हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो आप सभी? ओके, ग्रेट। सो सबसे पहले तो जिन लोगों ने अपने माइक जो है कैमरे जो हैं वो ऑफ रखे हैं, सारे लोग अपने अपने कैमरे ऑन कर लो। एंड सभी लोगों का वेलकम है आज की इस मीटिंग के अंदर, क्योंकि इस मीटिंग का अगर आपको लिंक शेयर किया गया है तो बहुत सारे लोगों में से आपको छंटनी हुई है बहुत सारे लोगों की, ठीक है। तो आपको चूज किया गया है बेसिकली, है ना। आपका रिस्पॉन्स बेटर रहा होगा, है ना। तभी आपको आज इस मीटिंग का लिंक मिला हुआ है, ठीक है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज मैं आपको प्लानिंग दूंगी आगे की, कि आप कैसे आगे इस काम को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आज स्टार्टअप आपने यहाँ पे करना है, जो कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर कराया जाएगा कि आप अपना लेवल अप यहाँ पे कैसे कर सकते हो, किस किस तरीके से आप कर सकते हो। एंड आज मैं अकेली होस्ट नहीं करूंगी इस मीटिंग को। आज बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ में, मेरे टीम के लोग हैं, मेरे सीनियर भी हैं जो आज इस मीटिंग को होस्ट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मौका मिला है मुझे और मैं आपको बेसिक सी क्लैरिटी देने वाली हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोगों से मैं आज आपको मिलवाने भी वाली हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं अभी आपके साथ में स्क्रीन शेयर करूंगी। मैं आपको A to Z सारी चीजें अच्छे से क्लियर कराऊंगी। ओके, कुछ कंफ्यूजन होगी, कुछ डाउट रह गया होगा तो हम एक क्विक सा क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में रखेंगे, ठीक है। उसमें कुछ डाउट क्वेरीज होंगी तो वो हम डिस्कस भी जरूर करेंगे आपके साथ में। ओके, सबसे पहले अभी जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ आपके साथ में। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको मेरी? ओके, ग्रेट। तो देखो, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने आगे काम को यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है, राइट। तो बड़े ध्यान से आपने समझना है, क्योंकि आज का ये जो सेशन है ना, यहीं से डिसाइड होगा कि आप यहाँ पे आगे से किस तरीके से अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो। अभी तक देखो, आपको तीन दो चीजों की क्लैरिटी अच्छे से मिल गई होगी। अभी तक आपने कंपनी का जो प्रोफाइल है उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। कंपनी किस चीज से डील करती है, किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, ये दोनों चीजों को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है, राइट, वो किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है, राइट। तो सबसे पहले बेसिक सा जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, वैसे आपको मे भी इसकी अच्छे से थोड़ी बहुत क्लैरिटी होगी, मैं डीप में आज आपको क्लैरिटी दूंगी इसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या होते हैं, कंपनी में एज अ कस्टमर होते हैं, है ना। उसके बाद में अगर हमने कंपनी में स्टार्टअप करना है तो हमें एक 2cc का लेवल होता है। अभी कस्टमर से हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, और हमें कंपनी एक लेवल देती है, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। और यहाँ पे हमारा क्या बेनिफिट होता है कि एवरी प्रोडक्ट के ऊपर में हमें 30% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, और 25% हमें कमीशन आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हम अपना 25cc करते हैं, हम यहाँ पे बन जाते हैं सुपरवाइजर। प्रोडक्ट पे तो लाइफ टाइम हमारा 30% डिस्काउंट ही रहता है, बट जो कमीशन होता है हमारा वो बढ़कर 28% हो जाता है। जैसे ही हम अपना 75cc करते हैं, हम यहाँ पे बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर। ये हमारा यहाँ पे सेम रहता है, कमीशन बढ़कर हमारी 33% हो जाती है। एंड दोस्तों, जैसे ही हम 120cc करते हैं, यहाँ पे ये तो सेम रहता है, कमीशन बढ़कर हमारी 38% हो जाती है। अभी देखो, अगर मैं मिनिमम आपको बताऊं, हर लेवल पे मिनिमम इनकम बताऊंगी। बाकी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जितना आप फॉर एवर में काम करते हो उसी बेसिस पे हमें यहाँ पे इनकम रहती है। पर बेसिक सी अगर मैं बताऊं तो 10 से 15 हजार की इनकम हम आराम से अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे अर्न कर लेते हैं। 25 से लेकर 35 हजार तक की अर्निंग हम अपने सुपरवाइजर लेवल पे कर लेते हैं। 40 से लेकर 45 हजार तक की अर्निंग हम यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे कर लेते हैं। और मैनेजर लेवल जो होता है, यहाँ पे मिनिमम 60-70 थाउजेंड इनकम रहती है, और आगे कोई लिमिट नहीं है, राइट। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप यहाँ से यहाँ कैसे जा सकते हैं, और यहाँ से यहाँ आप कैसे जा सकते हो, राइट। तो सबसे पहले अभी आपने अंडरस्टैंड करना है कि आप यहाँ पे क्या हो, कंपनी में कस्टमर हो।
अब आपने कंपनी के साथ में बिजनेस को अगर स्टार्ट करना है, कंपनी का बिजनेस पार्टनर अगर आपको बनना है, तो आपको 2000 पॉइंट का टर्नओवर करना पड़ेगा। अब ये 2000 पॉइंट का टर्नओवर कैसे होता है? अब देखो, फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ पॉइंट दिए होते हैं। जैसे कि मान के चलो, एक एलोवेरा जेल है, एक एलोवेरा जेल के 100 पॉइंट होते हैं, और एक एलोवेरा जेल जो आता है वो तकरीबन 2200 समथिंग का आता है, 2200 रुपए हम मान के चलते हैं, है ना। अब मान के चलो 2 एलोवेरा जेल अगर हमने ले लिए तो हमें कितने पॉइंट मिल गए? 200 पॉइंट मिल गए। और 2 एलोवेरा जेल की जो कॉस्ट आई वो कितनी है? 4400 रुपए है ना। मान के चलो अगर हमने 10 एलोवेरा जेल ले लिए तो हमारे कितने पॉइंट हो गए? 1000 पॉइंट हो गए। और 1000 पॉइंट का मतलब होता है 1 cc। 1000 पॉइंट का मतलब होता है 1 cc। अगर एक एलोवेरा जेल 2200 का आ रहा है तो मतलब 10 एलोवेरा कितने के आएंगे? तकरीबन तकरीबन 22,000 के आसपास में आएंगे। एंड अगर हमने 20 एलोवेरा जेल का टर्नओवर कर दिया तो हमारे हो जाएंगे 2000 पॉइंट। और 2000 पॉइंट का मतलब होता है 2 cc, राइट। और 2 cc का टर्नओवर अगर मैं बताऊं आपको, अगर 1 cc आपका यहाँ पे 22,000 में हो रहा है तो 2 cc जो है वो आपका कितने का होगा? तकरीबन 44,000 45,000 के आसपास में होता है, राइट। तो अब हमें क्या समझ में आया कि अगर हमने कस्टमर से कंपनी का बिजनेस पार्टनर बनना है तो हमें 2000 पॉइंट करके 2 cc करना पड़ेगा और कंपनी में बिजनेस पार्टनर बनना पड़ेगा, और उसके लिए हमें ये टर्नओवर शो करके कंपनी को देना होता है 2000 पॉइंट का टर्नओवर। अब ये हम कैसे कैसे इसको अचीव कर सकते हैं ये मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। कुछ लोगों को क्लैरिटी होगी इसकी, कुछ को नहीं होगी, स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। अब इसको अचीव करने के हमारे पास में 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक तरीका होता है हम स्लो, आराम आराम से इसको कर सकते हैं, और एक होता है हमारा फास्ट ट्रैक कि हम जल्दी भी इसको क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगी, जो आपको अपने लिए बेस्ट लगेगा आप उसको अपने लिए चूज कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्लो प्रोसेस की। तो मान के चलो अभी हमारा फर्स्ट मंथ है, यहाँ पे हम फॉरएवर में ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपने काम को देखा, आपने नॉलेज लिया, आप इस काम को बढ़िया से सीख रहे हो, आपने ज्वाइनिंग के टाइम पे कोई भी 1 या 2 प्रोडक्ट यहाँ पे लिया होगा सेल्फ बिलीव के लिए, और आपने उसको यूज किया होगा, राइट। आपने प्रोडक्ट यूज किया होगा तो जाहिर सी बात है हमारे प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है तो आपको प्रोडक्ट भी काफी अच्छा लगा होगा, राइट। सेकेंड मंथ में आपने क्या किया? आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने आगे रिकमेंड कर दिया किसी को। मैं बोलती अगर आपने 10 लोगों को रिकमेंड किया, 10 में से 2 लोगों ने आपसे डिमांड करी कि मेरे को एलोवेरा चाहिए आपसे, अगर आपने किसी को पूरे मंथ के अंदर में सिर्फ अगर 2 एलोवेरा जेल भी दे दिए तो आपके कितने पॉइंट हो जाएंगे? 200 पॉइंट हो जाएंगे, राइट। तीसरे मंथ में क्या हुआ? आपने यहाँ से इस बंदे ने, एक बंदे ने रिपीट में आपको बोला कि भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को एक एलोवेरा अगले मंथ और दे देना। अब पूरे थर्ड मंथ में 30 दिनों के अंदर में और आपने 3 लोगों को एलोवेरा रिकमेंड कर दिया, उन्होंने ले लिया, और आपके कितने पॉइंट हो गए? कुल मिलाकर 400 पॉइंट हो गए, राइट। फोर्थ मंथ आया, फोर्थ मंथ के अंदर में हमने ज्यादा नहीं 5 लोगों को एलोवेरा, मैं सिर्फ एलोवेरा का जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप अलग अलग प्रोडक्ट है ना, हमारे इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट। आप कोई भी प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड कर सकते हो, हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ पॉइंट होते हैं, मैं एलोवेरा का जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपने 5 लोगों को एलोवेरा जेल रिकमेंड किया, उन्होंने लिया, आपके कितने पॉइंट हो गए? 500 पॉइंट हो गए। फिफ्थ मंथ आया, फिफ्थ मंथ में 2 लोगों ने यहाँ से रिपीट में ऑर्डर दिया, 2 लोगों ने यहाँ से रिपीट में ऑर्डर दिया, तो 400 पॉइंट तो आपके वैसे ही हो गए। और आपने 3 से 4 लोगों को और रिकमेंड किया प्रोडक्ट, तो मान के चलो 300 पॉइंट आपके और हो गए, है ना। अब ऐसे करते करते अगर हम देखें तो 100 पॉइंट हमने, 200 पॉइंट हमारे यहाँ पे हुए, 400 यहाँ पे हुए, है ना। ये कितने हो गए? टोटल 600 हो गए। 600 प्लस 500 कितने हो गए? हमारे यहाँ पे 1100 पॉइंट हो गए, मतलब 1 cc हमने अपना डन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे 400 प्लस 300 कितने हो गए? हमारे 700 हो गए, ये अपना 1100 और थे, ठीक है ना। अगर ये कुल मिलाकर देखें तो 1700 पॉइंट के आसपास में हमारे हो गए, है ना। जो बचे हुए 200 300 पॉइंट जो बचे वो हमने अपने 6th मंथ में कर लिए।
और हमने कुल मिलाकर 2000 पॉइंट अपने कंप्लीट कर लिए। और कौन सा लेवल हमने यहाँ पे अपना अचीव किया, असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब हम कंपनी में कंपनी के बिजनेस पार्टनर बन गए। पर दोस्तों टाइम कितना लग गया हमको यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करने के लिए, तकरीबन तकरीबन 6 मंथ का टाइम लग गया हमें यहाँ पे अपना एएस लेवल क्वालिफाई करने के लिए, राइट। अब ये जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है 2सीसी का जो लेवल है, ये लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हमको एक बार ही करना पड़ता है, राइट। अब आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर कर दिया, अब आपको किसी को प्रोडक्ट लेना देना ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपका जो काम रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने का रहेगा, राइट। अब जैसे कि मान के चलो आपका एक दोस्त है राहुल, आपने राहुल के साथ में शेयर किया कि राहुल मैंने एक काम को स्टार्ट किया है पार्ट टाइम के अंदर, तो जहां पे मैं काम करता हूँ वहां पे ना अभी कुछ वैकेंसी निकली है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तेरे साथ में भी शेयर करूं। तो वहां पे अच्छी बात यह है कि अगर तुम 2 से 4 घंटे भी देते हो तो आप इजीली 8 से 10 हजार तक की अर्निंग कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, जितना आप काम करोगे उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे इनकम रहती है। आपने राहुल के साथ में शेयर किया, राहुल ने आपसे क्वेश्चन किया कि चलो ये तो बढ़िया है पर काम हमारा क्या रहने वाला है। आपने राहुल को बताया कि राहुल हमारा जो काम रहता है यहाँ पे ब्रांड को प्रमोट करने का रहता है, ठीक है। अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर में हमारा काम रहता है जिसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज हमको अच्छी लगेगी, ठीक है ना। हमारे सीनियर को आपकी एक्सपर्टीज अच्छी लगेगी, मैनेजमेंट का काम होता है, ब्रांड को प्रमोट करने का काम होता है, बहुत सारे ऐसे 2 से 4 कॉन्सेप्ट के अंदर में हम काम करेंगे, है ना। तो अगर जिसमें आपका स्किल थोड़ा बेटर लगेगा तो उसमें फिर तेरे को काम करवाया जाएगा, राइट। अब आपने क्या बोला कि राहुल देख यार मैं तेरे को ऐसी सारी कॉल पे तो सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन करवा पाऊंगा, आज शाम को 8 बजे हमारा एक लाइव वेबिनार हो रहा है, तो उसको अटेंड कर लेना, वहां पे तेरे को अच्छे से सारी चीजें क्लियर करा दी जाएंगी, है ना। या अगर आप ऑफिस में आके काम को कर रहे हो तो आप उस इंसान को ऑफिस में लेके आ गए अपने उस दोस्त को, राइट। अब ऐसे करते करते आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लिया। अब आपका काम खाली क्या है, अपना शेयरिंग करने का काम है, रिकमेंडेशन का काम है ना। ऑनलाइन बेसिस पे बहुत सारे लोग हमको अप्रोच करते हैं काम के लिए, है ना। अगर आपका स्किल अच्छा है तो आपको लीड वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपने कुछ नहीं करना है, खाली लोग हमारे पास में आते हैं, हमने उनको समझाना और सिखाना होता है अच्छे से, है ना। अच्छा, एक दिन के अंदर में हम कितने लोगों को अपने काम के बारे में बता सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे 5 लोगों को, 10 लोगों को, है ना। मैं बोलती 5 लोगों को भी छोड़ो, 10 लोगों को भी छोड़ो, क्या हम एक दिन के अंदर में खाली 2 लोगों को बता सकते हो? बड़े आराम से हम बता सकते हैं। पूरे 30 दिनों में अगर हमने 2-2 लोगों को भी बताया तो हमने एक पूरे मंथ के अंदर में 60 लोगों को बता दिया। 60 लोगों में से 30 लोगों ने हमें बोला कि यार मेरे तो मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, मेरे दोस्त मुझे मना कर रहे हैं। तो 30 लोग तो ऐसे बहाने वाले थे जिनको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, राइट। अब हमारे पास में कितने लोग बचे, 30 लोग बचे। 30 लोगों में से 15 लोगों ने बोला कि मेरे को ना यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगा, मेरे फैमिली में कोई हेल्थ इशू है ना। तो किसी ने एलोवेरा ले लिया आपसे, किसी ने आर्कटिक सी ले लिया, 15 लोगों ने आपसे प्रोडक्ट ले लिया और 1500 पॉइंट का प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, रिटेल हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो तो आपको प्रोडक्ट पे 30% का डिस्काउंट भी मिलेगा, है ना। तो 1500 पॉइंट का टर्नओवर मतलब कि 35 से 37 हजार का टर्नओवर, है ना। और 35 से 37 हजार का प्रोडक्ट की डिमांड इन लोगों ने आपसे करी, राइट। तो यहाँ से भी आपको 5-6 हजार का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, क्योंकि आपको तो प्रोडक्ट 30% डिस्काउंट पे मिल रहा था, आपने एमआरपी पे आगे को क्या कर दिया, दे दिया उनको, है ना। अब बचे हैं हमारे पास में कितने लोग, 15 लोग बच गए हैं। और उनमें से भी देखो हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमें चाहिए एकदम सीरियस वाले लोग। हमने उन 15 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को आगे के लिए सिलेक्ट किया काम के लिए, ठीक है। और उनके साथ में हमने स्टार्टअप किया, राइट। अब हुआ क्या कि हमारे पास में यहाँ पे 7वां मंथ आया।
सेवेंथ मंथ में अब हमारे वो 5 दोस्त भी हमारे साथ में काम करने लग गए, पर उन्होंने भी क्या किया, नॉलेज लिया, सीखा, ज्वाइनिंग किया। अगले मंथ उन्होंने भी किसी को 100 पॉइंट का रिकमेंडेशन किया, किसी ने 200 पॉइंट का। 9th मंथ आया, उसमें उन्होंने भी 200-400 पॉइंट का बिजनेस किया, है ना। 10वां मंथ आया, उसमें उन्होंने 400-500 पॉइंट का बिजनेस किया। ऐसे करते करते उन्होंने भी अगले 6 मंथ लगा दिए क्या करने के लिए, अपना यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करने के लिए, राइट। सॉरी, उन्होंने कितना टाइम लगा दिया, जैसे हमने 6 मंथ लगाए अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करने के लिए, सेम इन्होंने भी कितना टाइम लगा दिया, अपना 6-7 मंथ लगा दिए। मतलब कि 5 लोगों ने हमारे साथ में 2-2 सीसी का काम किया। हमारे कितने सीसी हो गए, 10 सीसी हुए। पर 10 सीसी हुए कब, 11वें मंथ में जाके हमारे 10 सीसी हुए, राइट। 12वां मंथ आया, 12वें मंथ में क्या हुआ, अब हम अकेले नहीं है काम करने वाले, हमारे वो 5 दोस्त भी हैं, कुल मिलाकर हम 6 लोग हैं। 6 लोगों ने अगर 2-2 सीसी का भी काम किया तो हमारे कितने सीसी हो गए, 12 सीसी हो गए हमारे, है ना। अब नेक्स्ट मंथ को क्या होगा, नेक्स्ट मंथ हमारे पास में ज्यादा लोग होंगे काम करने वाले, है ना। अब मेरा दोस्त राहुल था, मैं तो राहुल को तो मैं जानती थी, बट राहुल के दोस्तों को तो मैं नहीं जानती थी, है ना। तो मैंने क्या किया, राहुल को बताया, राहुल ने अपने फ्रेंड्स को आगे रिकमेंडेशन स्टार्टअप किया, है ना, रिकमेंड कर दिया। और अगले मंथ मेरे पास में 10 लोग हो गए अच्छे अच्छे काम करने वाले। 10 लोगों ने 2-2 सीसी का भी काम किया, तो हमारे कितने सीसी हो गए, 20 सीसी हो गए। 20 + 12 कितना होता है, 20 + 12 होता है यहाँ पे आपका कितना हो गया आपका, 34 हो गया। 34 की तो हमें जरूरत ही नहीं थी, हम तो यहाँ पे 25 सीसी पे ही क्या बन रहे थे, सुपरवाइजर। तो हमें 13 मंथ लग गए तकरीबन तकरीबन क्या बनने के लिए, यहाँ पे अपना सुपरवाइजर लेवल, ये वाला लेवल यहाँ पे अचीव करने के लिए 1 साल 1 मंथ का हमको क्या लग गया यहाँ पे दोस्तों, टाइम लग गया, है ना। अब ऐसे करते रहे, हम करते रहे, तो तकरीबन अगर हम स्लो ट्रैक से यहाँ पे अपने काम को अगर स्टार्ट करेंगे तो 4 से लेकर 5 साल का हमें तकरीबन टाइम लग जाएगा यहाँ पे क्या बनने के लिए, मैनेजर बनने के लिए, राइट। ये है हमारा स्लो वाला ट्रैक। यहाँ पे आपको धीरे 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 आपने आप प्रोडक्ट लिया, यूज किया, अच्छा लगा, आगे को आपने रिकमेंड किया, दैट्स इट। कोई आपको पैसा नहीं लगाना पड़ रहा है, कोई आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। बट सेकंड चीज, जो लोग ऐसे होते हैं कि यार हम बहुत ज्यादा सीरियस हैं, क्योंकि एक ये स्लो तरीके और फास्ट तरीके में से सिर्फ 10% पीपल होते हैं जो अपने काम को स्लो ट्रैक से स्टार्ट करते हैं, और 90% लोग होते हैं जो अपने काम को फास्ट ट्रैक से स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये जो लोग हैं यहाँ पे फास्ट ट्रैक को चूज करते हैं, कहीं ना कहीं ये जल्दी अपनी लाइफ के अंदर में क्या करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, कि अगर हमें मौका मिला है यहाँ पे फॉरएवर को करने का, तो हमें जल्दी से जल्दी इसमें क्या होना है, कामयाब होना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फास्ट ट्रैक से जिन लोगों को हम चूज करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट मंथ आया, आ रहे हैं, वो सीख रहे हैं काम को, नॉलेज ले रहे हैं बढ़िया से, राइट। अब उन्होंने क्या किया, नॉलेज लिया, सीख लिया, अब इनको पता लगा कि यार 2 सीसी मेरे को करना है, और ये मेरे को लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करना है, तो क्यों ना मैं एक बार ही टर्नओवर क्रिएट करके दे दूं, कंपनी को शो कर दूं, है ना। तो इसने क्या किया, एक मंथ के अंदर अंदर अपना 2 सीसी का लेवल डन कर लिया, और नवंबर मंथ के अंदर अंदर ही ये पर्सन क्या बन गया, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया, कि मैंने 20 एलोवेरा जेल ले लिए अपने पास में, और मैं सीधा सीधा क्या बन गया, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया, राइट। अब इसने क्या किया, अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा हेल्प लेके, अपनी फैमिली से, है ना, हेल्प लेके अपना टर्नओवर क्रिएट करके कंपनी को क्या कर दिया, यहाँ पे शो कर दिया, और वेरी फर्स्ट मंथ ही क्या बन गए, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए। अब यहाँ पे आया आपका सेकंड मंथ। अब सेकंड मंथ में क्या हुआ, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपको लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार अपना 2 सीसी का लेवल करना है, बार बार नहीं करना है। और 2 सीसी करने के बाद में हमारा काम क्या रहता है, अपने काम को प्रमोट करने का। मैंने राहुल को बताया, है ना, ऐसे करके मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हमने एक दिन में सिर्फ 2 लोगों को काम के बारे में बताया। ये प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया दिसंबर मंथ के अंदर में, राइट। एक दिन में 2 लोगों को बता रहे हैं, पूरे 30 दिनों में 60 लोगों को बताया, 30 लोगों ने मना कर दिया, बट 30 लोगों में से 15 लोगों ने हमारे से प्रोडक्ट की डिमांड करी, राइट।
अब मैंने क्या किया था कि 2000 पॉइंट करके अपना 2cc का लेवल कर दिया था यहाँ पे। अब 15 लोगों ने मेरे से प्रोडक्ट की डिमांड करी यहाँ पे, और प्रोडक्ट मेरे पास में ऑलरेडी था, तो मैंने 1500 पॉइंट का प्रोडक्ट जो मेरे पास में पॉइंट प्रोडक्ट थे, मैंने वहां से उठाए और मैंने इन 15 लोगों को क्या कर दिया, अपना प्रोडक्ट दे दिया। 1500 पॉइंट मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था तकरीबन 35 से लेकर 37,000 के बीच में होते हैं। तो मेरा क्या हो गया, सेकेंड मंथ के अंदर अंदर मेरा प्रोडक्ट बिक गया, तकरीबन 35,000 रुपए मेरे पास में रिटर्न आ गया वापिस मेरे पास में, राइट। और उसके बाद में मैंने अभी आपको यहाँ पे एक चीज और भी बताई थी, जो बचे हुए 15 लोग थे, हमें भीड़ नहीं चाहिए, ठीक है। 15 में से 5 लोग हमने खाली क्या किए, चूज किए काम के लिए, बढ़िया बढ़िया, है ना। तो यहाँ पे मान के चलो हमने अपने साथ में 5 लोगों का स्टार्टअप करवाया। अब इसको सीरियसली काम करना है तो इसको भी 2cc करना पड़ेगा, इसको भी, इसने भी 2cc किया और इसने भी 2cc किया। आपके कुल मिलाकर कितने सीसी हो गए, 2 4 6 8 और 10, क्योंकि आपके थ्रू ये यहाँ पे आए थे, ठीक है। तो जितना भी ये टर्नओवर करेंगे, ये सारा की सारा टर्नओवर यहाँ पे आपके अंडर शो करेगा। तो आपके कुल मिलाकर कितने सीसी हो गए, 10cc हो गए, है ना। अब इसने यहाँ पे 2cc किया तो तकरीबन आपको 7,000 का कमीशन यहाँ से आ गया, 7,000 का कमीशन यहाँ से आ गया, है ना। ऐसे हर एक पर्सन से आपको 7,000 का कमीशन आ गया, 7 यहाँ से आ गया, ठीक है। ऐसे करते करते कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 7 इंटू 5 कर दो आप, 35,000 आपको इनकम आ गया, 35,000 का आपका प्रोडक्ट रिटेल हो गया था, और कुल मिलाकर आपके पास में कितना पैसा रिटर्न हो गया, कुल मिलाकर हो गया आपका 70,000 रुपए आपके पास में वापिस आ गया। और सीसी कितने हो गए आपके यहाँ पे, 10cc भी हो गए आपके यहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड मंथ यहाँ पे आया, और थर्ड मंथ में अब आप अकेले नहीं हो काम करने वाले, हमारे ये जो 5 दोस्त हैं यहाँ पे, ठीक है, अब इन्होंने अपने अपने फ्रेंड्स को काम के बारे में शेयरिंग करना स्टार्ट करी, राइट। अब कुल मिलाकर हम हैं 6 लोग, है ना। 6 लोगों ने अगर 4-4 cc का भी काम किया तो आपके कितने सीसी हो गए, 24cc हो गए, और प्लस 10cc आपके पिछले मंथ के भी थे, तो 10 + 24 कितना हो जाता है, 34 हो जाता है। 34 की हमें जरूरत नहीं थी, 25cc पे ही हम यहाँ पे क्या बन रहे थे, सुपरवाइजर। तो थर्ड मंथ के अंदर अंदर आप क्या बन गए, यहाँ पे सुपरवाइजर बन गए, राइट। अब आया हमारा फिफ्थ मंथ। फिफ्थ मंथ में वैसे तो लोग हमारे पास में 18-20 लोग होंगे, बट मैं बोलती हूँ 18-20 लोगों में से 10 लोग हैं जो बढ़िया से काम कर रहे हैं, 10 लोगों ने 4-4 cc का काम किया, आपके 40cc हो गए, ठीक है, फोर्थ मंथ के अंदर में, राइट। अब फिफ्थ मंथ के अंदर में 20 अच्छे अच्छे लोग हैं जो 4-4 cc का भी काम कर रहे हैं, आपके कितने सीसी हो गए, 80cc हो गए। 80 + 40 कितना होता है, 120 होता है, और 120cc पे हम क्या बनते हैं, मैनेजर बनते हैं। और ये मैनेजर बनने के लिए तकरीबन आपको यहाँ पे कितने मंथ का टाइम लगा, हार्डली 5 मंथ का आपको क्या लगा, टाइम लगा। अब आप बोलोगे कि अरे मैम मेरे अंदर तो अभी स्किल ही नहीं है, 5 मंथ में मैनेजर बनना तो शायद मेरे लिए थोड़ा टफ हो सकता है। मैं बोलती चलो छोड़ो, 5 मंथ भी छोड़ो, 6 मंथ में बन गए आप मैनेजर, 7 मंथ में बन गए, 8 मंथ में बन गए, 9 मंथ में बन गए, 10 मंथ के अंदर बन गया, ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर के अंदर में आप यहाँ पे क्या बन सकते हो, मैनेजर बन सकते हो। अब ये जो मैं आपको चीज बता रही हूँ, सिर्फ मैं आपको बता नहीं रही हूँ। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 1 साल 2 मंथ के अंदर अंदर फॉर एवर के अंदर मैं मैनेजर बनी थी, और मैंने अपनी टीम के अंदर में 10 महीने में भी मैनेजर बनाया हुआ है। 10 मंथ के अंदर में उन्होंने अपना मैनेजर लेवल भी अचीव किया हुआ है। तो जो मैं चीजें आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये हकीकत चीजें आपको बता रही हूँ, राइट। अब आपको मैंने 2 प्रोसेस बताए, एक प्रोसेस बताया मैंने आपको स्लो ट्रैक, एक प्रोसेस बताया मैंने आपको फास्ट ट्रैक, ठीक है। बट अभी आपको फास्ट प्रोसेस से करने का परमिशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम, अगर हमारे पास में आज 50 लोग बैठे हैं तो 50 में से सिर्फ और सिर्फ हम 7 या 8 लोगों को ही चूज करेंगे फास्ट प्रोसेस के लिए, और बाकी सभी लोगों के लिए ज्यादातर कौन सा वाला प्रोसेस है अभी हमारे पास में, सिर्फ और सिर्फ स्लो वाला ट्रैक है। क्योंकि अभी अभी देखो मैंने आपको एक ही चीज बताई कि हमको क्या नहीं चाहिए, हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमें एकदम कैसे वाले लोग चाहिए अपने बिजनेस के लिए, एकदम सीरियस वाले लोग चाहिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपको इतना।
फास्ट ट्रैक क्या होता है, स्लो ट्रैक क्या होता है, सारा अच्छे से क्लियर हो गया है ना। और अभी आपने एकदम टेंशन नहीं लेनी है, अभी आपके पास में फास्ट वाला ट्रैक है ही नहीं। अगर आप रिक्वेस्ट भी करोगे, बहुत ज्यादा बोलोगे भी, ठीक है ना, जिनके साथ आप ट्रेनिंग लगा रहे हो, है ना, आपके मैनेजर के पास में उनका फीडबैक जाएगा, राइट, देन वो आगे का जो भी होगा वो प्रोसेस करेंगे आपके साथ में, ठीक है। अब हमने काम को स्टार्ट करना है, राइट। तो स्टार्ट कैसे हो गया, मैंने आपको बता दिया कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हम करेंगे तो हमारा काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा अपनी बात करती हूँ, क्योंकि मे भी आपने मेरी पहले भी ट्रेनिंग लगाई होगी, है ना। यहाँ पे तकरीबन 100 से ज्यादा लोग अभी बैठे हुए हैं इस ट्रेनिंग में, और इन 100 लोगों में से सबसे काम नहीं करवाना है हमने। हार्डली 15 या 20 लोगों को चूज किया जाएगा, कुछ को स्लो से स्टार्ट करवाया जाएगा, कुछ लोगों को फास्ट से स्टार्ट करवाया जाएगा, सब लोगों से नहीं, ठीक है ना। एंड सेकंड चीज, अब आपका क्वेश्चन यही रहेगा कि मैम आपने स्टार्ट कैसे किया है, ठीक है, कैसे किया था आपने। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि मैंने इस काम को, अभी तो मेरे को 7 साल हो गए फॉरएवर को करते करते। 2018 में मैंने स्टार्ट किया था बेसिकली इस काम को, है ना। देख रही थी, सीख रही थी, सब चीजें बहुत बढ़िया लगी, बट जब मेरे को 2cc के बारे में पता लगा था ना, तो मेरे को ऐसे हो गया था कि यार कैसे करूंगी मैं अपना 2cc का लेवल। और मैं अभी आपको दो तरीके बताए मैंने, एक स्लो बताया, एक फास्ट बताया। मैंने अपने सीनियर के पास में रिक्वेस्ट करी थी कि सर मेरे को स्लो से करना ही नहीं है, मेरे को करना तो फास्ट से ही है। सर ने पूछा क्यों, मैंने बोला सर स्लो से इसलिए नहीं करना है क्योंकि मैं 4 से 5 मंथ के अंदर मैं मैनेजर बनूंगी, और इतना मेरे पास में टाइम ही नहीं है, क्योंकि मेरे जो फैमिली है वो मेरे को एकदम क्या नहीं करने वाली है, अलाउ नहीं करने वाली है। और देखो बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ थोड़ा ना डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो देखो ऐसे वाले लोग नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। सो मैं 1 मिनट रिमूव कर लेती हूँ इनको। ठीक है। सो मैंने अपने सीनियर को क्या बोला, मैंने उनको बोला कि सर मुझे स्लो से नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं स्लो से स्टार्ट करूंगी तो मेरे को तो 4 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे मैनेजर बनने के लिए, और उतने टाइम तक तो मेरे घर वाले मेरी शादी करा देंगे। क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन करी थी, मेरे को पहले ही मेरे घर वाले शादी 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 की तेरी शादी करा देंगे अब, है ना। मैंने बोला 4 साल तक का मेरे को टाइम नहीं मिलने वाला है। मैंने लक्ष्मण सर को बोला कि सर मेरे को फास्ट ट्रैक आप दीजिए करने के लिए। पर लक्ष्मण सर ने मेरे को बोला कि देखो पहले तो परमिशन नहीं है, मेरे को गुरविंदर सर से बात करनी पड़ेगी, है ना। मैंने बोला कि सर प्लीज आप थोड़ा ट्राई करना। सर ने बोला कि वंदना 1% मान के चलो कि मैंने आपकी बात भी कर ली, आप करोगे कैसे, क्या आपके पास में सेविंग्स हैं, या कैसे करोगे 2cc एकदम से, तो पैसा नहीं होता है किसी के पास में भी, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला सर सेविंग छोड़ो, अभी तो मेरे पास में एक चवन्नी भी नहीं है, ठीक है। तो सर ने बोला तो मैं मना ही कर रहा हूँ ना आपको कि आराम से करो, पर होता है ना यार, एक सुई अटक गई थी कि यार करना है। मैं तो फॉरएवर को अपना सब कुछ मान के बैठी थी कि अब जो भी पूरा होगा फॉरएवर से ही पूरा होगा, मतलब सब चीजें, मैं होता है ना एक आस लगा ली थी कि बस यही है मेरे पास में, नहीं तो मेरी जिंदगी खत्म है एक तरीके से, है ना। अब कहते हैं ना, देखो जिसको करना होता है ना वो कर लेता है। देखो ना करने के हजारों रीजन हो सकते हैं, करने का खाली एक रीजन होता है। मेरा वो रीजन बड़ा क्लियर था कि मेरे को करना है, क्यों करना है, घर की सिचुएशंस ठीक करनी है, लोन हमारे लिए लिया था, मैंने 6,000 की जॉब करी थी, मुझे पता था 1 रुपए बच नहीं रहा है, घर कैसे बनेगा, हमारी शादी कैसे होगी, हमारा वो लोन कैसे चुकेगा, तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था। और मुझे लग रहा था कि यार आज मैं लाखों रुपए अपनी पढ़ाई पे लगा चुकी हूँ, आज मेरे को 5,000 की जॉब नहीं मिल रही है, फॉरएवर मेरे से लाखों भी नहीं ले रहा है, करोड़ों भी नहीं ले रहा है, खाली मेरे को एक टर्नओवर करके शो करना है कंपनी को। मैंने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने मुझे उल्टा प्रोडक्ट दे दिया, उसका प्रोडक्ट मैंने यूज कर लिया, मैंने किसी को दे दिया, पैसा मेरे को रिटर्न हो जाएगा। बट मेरे लिए बड़ी बात पता क्या थी, मेरे लिए बड़ी बात ये थी कि मेरे को इस कंपनी की बहुत जरूरत है, मेरे को इस सिस्टम की बहुत जरूरत है, मेरे को ये काम करना है। कंपनी को जरूरत नहीं थी मेरी, मुझे जरूरत थी कंपनी की, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं तो करूंगी।
अब घर गई, सोचने लगी, तो घर वालों ने तो पहले ही मना कर दिया था काम करने के लिए, बट होता है ना थोड़ा जुगाड़, थोड़ा मम्मी से स्टडी के नाम पे थोड़ा सा मैंने अरेंज किया, कुछ मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों से अरेंज किया, है ना। और मैंने, मेरा एक कजन था, मैंने मतलब थोड़ा सा झूठ भी बोल दिया था उनके साथ में, है ना, कि मेरा छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया है ना। तो ऐसे करके मैंने किसी से, मेरे अपने दोस्तों से किसी से 200 रुपए लिया था, किसी से 500, किसी से 700, ऐसे करते 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 मैंने अपना 6-7 दिन के अंदर अंदर समझ लो, है ना, जुगाड़ किया, और मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल किया, राइट। अब वहां पे ना मेरे पास दो ऑप्शन थी, या तो मैं करती या तो मैं नहीं करती। अगर मैं नहीं करती तो आज मेरे बच्चे होते एक दो, मैं, मेरा फ्यूचर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बच्चों को स्कूल भेजो, खाना बनाओ, खेतों में जाओ, पशु होते हैं हमारे यहाँ, दूध निकालो, गोबर उठाओ, बस ये मेरी जिंदगी होती, ठीक है ना। बट आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं 7 साल से फॉरएवर कर रही हूँ। मैं आज अपने घर वालों का लोन चुका चुकी हूँ। मैंने 30-35 लाख लगा के अपने घर वालों को घर बना के दिया, ठीक है। आज मैं तकरीबन फॉरएवर से 95 लाख प्लस अर्निंग यहां से कर चुकी हूँ फॉरएवर से। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी 10 लाख भी कमा पाऊंगी। और आप इमेजिन करके देखो, जो लड़की ठीक 1 साल पहले 6,000 की जॉब कर रही थी, मैं 1 साल 2 महीने के अंदर मैनेजर बनी थी फॉरएवर के अंदर। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ ना, डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, बट स्टिल आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड चीज, मैंने खुद तो किया ही किया, जिन लोगों ने मेरे साथ में किया था, आज मैंने उनको भी मैनेजर बनाया, ठीक है। तो आज मैं अपने ऐसे कुछ दोस्तों से आपको मिलवाने वाली हूँ, जिन्होंने हमारे साथ में काम को स्टार्ट किया था, और आज वो बड़े अच्छे लेवल की अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और जब आप उनसे मिलोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, उनको सुनोगे जब आप, है ना। तो वो मेरे लिए एक बहुत मतलब अच्छा सुकून होता है ना, कि यार तुमने अपनी लाइफ में तो चलो तुम बढ़िया कर रहे हो, पर किसी और बंदे की लाइफ को भी तुमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, है ना। और यू नेवर नो कि आप ना जाने कितने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। आज मेरी साथ में बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी हाउस वाइफ, बहुत सारे लोग आज मेरे साथ में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी, है ना। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आधा घंटा ऑलमोस्ट हमें हो गया है ना, तो अब हम सुनेंगे कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था। उनको भी तो चैलेंज आए होंगे, उनको भी तो दिक्कतें आई होंगी। तो अभी मैं 1 मिनट चेक कर लेती हूँ। यस। सो मेरे बीच में है अभी विपिन जी, जो कि बहुत ही मतलब टैलेंटेड पर्सन है, ठीक है। बहुत शार्प माइंडेड है, और जब ये आए थे ना, तो ये 12th के स्टूडेंट थे। ये 12th में पढ़ते थे उस टाइम पे। और इन्होंने मेरे इवन ये ऑफिस में ही आए थे, मैं जब इनसे मिली थी, तो फर्स्ट में तो विपिन ना बहुत ज्यादा ऐसे एटीट्यूड में बैठा, जो पढ़ाकू टाइप बच्चे होते हैं ना, तो वो कैसे होते हैं थोड़े से, कि अरे हम तो कुछ और ही अचीव करेंगे, गवर्नमेंट का कीड़ा होता है, गवर्नमेंट जॉब करना है ना। तो उस टाइम पे हम इनसे मिले, बट अच्छी बात ये थी कि इन्होंने बड़े अच्छे से चीजों को सुना, समझा, अंडरस्टैंड किया। एंड आज ये बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे अर्निंग भी कर रहे हैं, और अभी मैनेजर लेवल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट। सो अभी ये बलिया में, यूपी में एक जगह पड़ती है बलिया, तो ये अभी बलिया में इनका ऑफिस है, वहीं से ऑनलाइन ऑफलाइन आज इनका काम बलिया में है ना। यूपी में अलग अलग बहुत सारे शहरों में है, मध्य प्रदेश में है, हिमाचल में है, हरियाणा में है, बहुत सारे अलग अलग जगह पे ये बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। और जब विपिन आया था, ठीक है, तो एकदम बच्चा सा ही था, ठीक है। तो कभी ऐसे भी लगता था अरे छोटा बच्चा है, पता नहीं कर भी पाएगा या नहीं, बट इसने प्रूव करके दिखाया, इसके गोल बहुत क्लियर थे, है ना। सो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, अब विपिन बताएगा खुद कि क्या चैलेंज आए, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, फैमिली का क्या रिएक्शन था जब इन्होंने बिजनेस शेयर किया था, राइट। सो विपिन वेलकम है भाई मीटिंग के अंदर में। सो अभी आप कंटिन्यू कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, आपने आज मेरे को मौका दिया बोलने का काफ़ी लोगों के सामने। एंड सबसे स्पेशल थैंक्स तो मैम आप ही का, बिकॉज कहते हैं ना लाइफ में मेहनत हर एक इंसान करता है, टैलेंटेड सारे होते हैं। इंडिया के अंदर कहते हैं टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बट मेरा मैम ऐसा मानना है कि जब तक इस सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी, कोई गाइड करने वाला नहीं मिलेगा, कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, तब तक लाइफ में कामयाब होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरी लाइफ में ना होते, सीनियर्स मेरी लाइफ में ना होते, जो मुझे गाइड, प्रॉपर टाइम टाइम पे गाइड करा, सिखाया, समझाया, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी, तभी जाके मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। अदरवाइज मुझे लगता है मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स की तरह होता जो अभी के टाइम पे लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सबसे स्पेशल थैंक्स तो मैम आप ही का है। आप हो तभी मैं यहाँ पर, अदरवाइज मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। सो बाकी मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का वेलकम है आज की ट्रेनिंग सेशन के अंदर। और मैम की ट्रेनिंग लगा के ना कहीं आप लोगों को क्लैरिटी तो जरूर हुई होगी कि जिस प्लेटफॉर्म का आप हिस्सा बनने वाले हो भाई, बहुत ही लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मैम की ट्रेनिंग जब भी मैं फर्स्ट टाइम लगाता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है पहली बार मीटिंग लगा रहा हूँ मैं। जब जैसे पहली बार बिजनेस में आए थे, काम को समझा था, सेम एग्जैक्ट वैसे ही आज के टाइम पे बिल्कुल रिफ्रेश मेरा माइंड हो जाता है कि नहीं यार, फिर से मुझे स्टार्ट करना है। इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री का मुझे फिर से पार्ट बनना है, एक न्यू पर्सन की तरह मीटिंग में बैठता हूँ। सबसे पहले मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं मेरे को फर्स्ट टाइम ही सुन रहे होंगे, राइट। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग के पास चैट बॉक्स ओपन है ना, तो मुझे वन टैप करके बताना कि कितने ऐसे पर्सन है जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, पहली बार सुना देखा। फर्स्ट टाइम कौन कौन है भाई? ऑलमोस्ट सारे ही होंगे। ठीक, ग्रेट। काफी सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ही लग रहे हैं मुझे, सारे लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये आप ही लोग के लिए है। जहां पर भी आप बैठे हो, ठीक है, जिस जगह पे आप बैठे हो, अपने लिए ना एक बार क्लैपिंग जरूर करना यार। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है ना कि अगर आपने फॉरएवर को करने का डिसीजन लिया है ना, इट मीन्स आप लाइफ में बहुत ज्यादा सिंसियर हो, अपनी टाइम की वैल्यू करते हो, अपने करियर की वैल्यू करते हो, आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो यार। और मुझे ना ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो मेरी तरह हो, जिनको भूख होती है किसकी, कामयाबी की, कि यार लाइफ में आगे बढ़ना है, राइट। तो एक बार अपने लिए क्लैपिंग जरूर आपके लिए होनी चाहिए, है ना। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर इंडस्ट्री का पार्ट बन गए हो ना, तो छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना। क्योंकि देखो, जब इंसान किसी नई इंडस्ट्री में जाता है ना, तो उसको ना चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती है। मैं आज बताऊंगा भी कि जब मैं खुद इस इंडस्ट्री में आया, मुझे क्या क्या चैलेंज आए। इवन हो सकता है मेरी जर्नी से आप लोग रिलेट कर पाओ, आप समझ पाओ कि यार ये भी तो हमारी तरह ही है, कुछ अलग तो है नहीं, है ना। और जैसा मैम ने बोला कि जब मैं स्टार्टिंग में आया था, मैं एक बच्चा जैसे ही था, और रियलिटी थी यार, 19 साल की उम्र होती कितनी है, कुछ भी नहीं होती। उस टाइम पे स्कूल में होते थे, स्कूल मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला था, बीकॉम मेरी एडमिशन होने वाली थी, तो उतनी क्लैरिटी लाइफ की बिल्कुल भी नहीं थी जब इस इंडस्ट्री का मैं पार्ट बना था। मैं आपको ना प्रेजेंटेशन के थ्रू पूरा दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने स्टार्टअप किया, क्या क्या चैलेंजेस मुझे आए, मेरी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब मेरे को पहली बार फॉरएवर के बारे में पता चला, मैंने घर में बताया, जैसे आप लोगों ने बताया होगा। हर एक इंसान का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है ना। तो आज आपको मेरा एक्सपीरियंस जानने को मिलेगा, और इस बात की मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि जितना भी टाइम आप लोग का मैं लूंगा, 15 से 20 मिनट, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि भाई ये जो टाइम आपका होगा ना, आपकी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल टाइम होगा। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। बस एक ही शर्त है, मीटिंग में बने रहना पड़ेगा, बिकॉज मेरे बाद और भी सीनियर्स हैं जिनको आपको सुनने का मौका मिलने वाला है, ठीक है। बाकी करें कंटिन्यू फिर बिना किसी देरी के। ओके, ठीक है। एक सेकेंड ना, आप लोग मेरे को कंफर्म कर देना जब मैं अपने आईपैड की स्क्रीन शेयर करूंगा। तो मुझे चैट पे वन टैप करके लिख देना, ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए कि मेरे आईपैड की स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं, ठीक है। इतना काम हो जाएगा सभी से। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है सभी को, क्लियर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी अगर मैं बात करूं, नाम मेरा विपिन राणा है, एंड बेसिकली मैं रहने वाला हिमाचल प्रदेश का हूं। कुल्लू मनाली आप लोगों ने सुना ही होगा, हिमाचल का बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जहां से मैं बिलोंग करता हूं। और आज से तकरीबन तकरीबन 3 साल पहले इस इंडस्ट्री का जब मैं पार्ट बना था, उस टाइम की मेरी फोटो है। एंड ये फोटो देख के ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ना एक तरह से इमोशनल हो जाता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट किया था और आज कहाँ पहुंच गए। ये मेरा वो फर्स्ट दिन है जब मैं ऑफिस में गया था, मैंने काम को समझा था, देखा था, राइट। और कहीं ना कहीं डिसीजन बनाया था कि यार करियर में कुछ बेटर करना है। और अगर फ्रेवर से मैं पहले की बात करूं, तो फ्रेवर से पहले अपना मेरा ऑलमोस्ट स्कूल कंप्लीट हो गया था, बीकॉम में मेरी एडमिशन हुई थी, मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट करा था, राइट। एंड उस टाइम पे ना सबसे बड़ा जो मेरे पास चैलेंज था, वो था मनी का चैलेंज। देखो आज के टाइम पे क्या होता है, हमारे इंडिया के अंदर ना 3 टाइप की फैमिली होती है। एक होती है अपर मिडिल क्लास फैमिली, एक होती है लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एक होती है मिडिल क्लास फैमिली। सो मैं जिस फैमिली टाइप में आता हूँ वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। एक ऐसी फैमिली जिस घर में 10-15 हज़ार रुपए से ज्यादा इनकम नहीं आती, जिस घर में 100-100 रुपए के लिए झगड़ा होता है, स्ट्रगल होता है, दिक्कतें आती हैं, वैसे घर से मैं बिलोंग करता हूँ। और जब मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट किया था, अब मेरा स्कूल ऑलमोस्ट जब कंप्लीट हुआ था, तो मेरे को ना कहीं लगता था कि यार मैं कब तक अपने पापा पे डिपेंड रहूंगा। क्योंकि मेरे को क्या होता था कि हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए ना पापा को बोलना पड़ता था। और जब पापा वो चीज पूरी नहीं कर पाते थे, बुरा बहुत लगता था कि यार, अगर आज नहीं अपने ड्रीम्स पूरे करे, आज लाइफ में कुछ नहीं करा, तो आगे जाके मैं क्या करूंगा।
आगे जाके तो अगर मेरे को अच्छी पढ़ाई भी करनी होगी उसके लिए भी लाखों रुपए लग जाएंगे। उस टाइम पे कैसे मैनेज करेगी मेरी फैमिली? तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे को ना अपनी कॉलेज की स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम पे अपना इनकम सोर्स जरूर जनरेट कर लेना चाहिए। एंड जब इनकम सोर्स जनरेट करने की बात आती है तो हमारी लाइफ में ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। हम कहीं पे किसी हेल्पर का काम कर सकते हैं दुकान के अंदर, हम कहीं पे किसी छोटी मोटी जॉब कर सकते हैं, आप जोमेटो में जॉब कर सकते हैं ना, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन ऑप्शन में प्रॉब्लम ये होती है कि पैसा बहुत कम मिलता है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, फुल टाइम रहना पड़ता है। जबकि कॉलेज के साथ 8-9 घंटे 10 घंटे जॉब के लिए निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है, पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि मेरे को सिर्फ डेली के 2-3 घंटे निकाल कर ही पैसा कमाना था। बट कहते हैं ना, जी किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो कायनात मिला ही देती है। सेम मेरे साथ एग्जैक्ट ऐसा हुआ। मेरे एक सीनियर है, मेरे ग्रेट मेंटोर मिस्टर विजय राजपूत सर, जिनसे मैं कनेक्ट हुआ, जिनके थ्रू मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला। इंस्टाग्राम पे मैंने सर का एप्लीकेशन फॉर्म आया था, वो मैंने फिल करा था, एंड सर ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया था। तब जाके फर्स्ट टाइम में इस इंडस्ट्री के साथ मैंने डील करा। मैं समझा कि एग्जैक्टली ये काम है कैसे। और फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं, जब पहली बारी हमें फ्राइवर के बारे में पता चलता है ना, तो देखो हमें ना फ्राइवर के बारे में ज्यादा चीजें क्लियर नहीं होती। दो से तीन चीजें क्लियर होती है। पहला ये कि ये फ्राइवर लिविंग नाम की कोई कंपनी है जो कि आज से 47 ईयर पहले स्टार्ट हुई थी 1978 में, और आज इसको चलते चलते 47 ईयर, इट मीन 2025 होने वाले हैं। इतने सालों से कंपनी चल रही है, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। दूसरा ये पता चला कि यार ये हेल्थ से डील करती है, काफी अच्छी कंपनी है। बाकी कोई भी चीज मेरे को क्लियर नहीं हुई। पहले दिन माइंड में बहुत सारे डाउट्स थे कि काम क्या करना है, कैसे करना है, मेरे से होगा भी या नहीं होगा, कहीं कोई फेक फ्रॉड तो नहीं है। चलता ना, माइंड में डाउट चलते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सही चीजें भी होती है, गलत भी चल रही होती है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम किसी चीज को देखकर एकदम से ट्रस्ट बिल्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन जब मेरी 1-2 दिन की मीटिंग कंप्लीट हुई, मैंने सबसे बड़ी अपनी लाइफ की गलती करी। मैं गलती इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज उससे मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस आए। वो गलती ये थी कि जैसे ही मेरे को 2-3 दिन हुए काम को समझते हुए, मैंने अपने पापा के साथ जाके इस काम को शेयर कर दिया। और आप सभी को पता है, जब पेरेंट्स को हम काम के बारे में बताते हैं तो उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है। मेरा पापा की पहली वर्डिंग यही थी कि बेटा ऐसे काम करके मैंने छोड़ दिए, कुछ नहीं होता इन कंपनीज में, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है जिंदगी का, मेरे जो बाल है ऐसी धूप में सफेद नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं मेरे पापा ने मेरे को नेगेटिव बहुत करा कि तूने ऐसा कुछ नहीं करना है, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, अपनी कॉलेज की स्टडी कर, अपनी पढ़ाई कर, उसके बाद अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर, और अपनी लाइफ को सेटल कर ले। यही बोलते ना हमारे पेरेंट्स, पढ़ो लिखो अच्छी सरकारी नौकरी करो फिर लाइफ सेट हो जाएगी। बट मुझे ये चीज क्लियर थी कि पापा का जो माइंडसेट है ना, वो पुराने जमाने वाला है। आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब से लाइफ सेट नहीं होती यार, ये रियलिटी है, ये हार्श रियलिटी है, नहीं होती है। स्ट्रगल करते हैं सिर्फ लोग। इतने सालों तक तैयारी करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, मिलने के बाद भी उतना अच्छा इनकम नहीं मिलता है जो हमारी लाइफ को बेटर बना सके। ये चीज मुझे क्लियर थी, मेरे पेरेंट्स को क्लियर नहीं थी। उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करना है। तो मेरा पहला क्वेश्चन अपने पापा से यही था कि चलो ठीक है, अगर मैं इस काम को नहीं करता हूं तो कोई रीजन तो होगा ना कि आप मुझे मना क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बोला बेटा ये सब फेक फ्रॉड होता है, इसमें कुछ नहीं रखा, ये कंपनी आती है फिर कुछ टाइम बाद चली जाती है। लेकिन बहुत सारा आर्गुमेंट करने के बाद लास्ट में मेरे पापा ने मुझे एक ही चीज बोली कि अच्छा ठीक है, अगर तेरे को लगता है ये कंपनी बेस्ट है, अच्छी है, तो मेरे को प्रूफ ला कर दिखा। चलो आप लोगों से एक छोटा सा मैं एग्जांपल देकर पूछता हूँ, ठीक है? मेरे को इस चीज का आप लोग आंसर करना। अच्छा मानकर चलते हैं आप में से किसी ने मुझे बोला कि सर मैंने ना 10th क्लास में 98% मार्क्स गेन किए। कितने? 98%। मुझे विश्वास हो जाएगा सिर्फ बोलने से कि आपके 98% आए थे 10th में? हो जाएगा ट्रस्ट सिर्फ बोलने से? नहीं होगा ना ट्रस्ट, प्रूफ भी तो चाहिए ना। अब प्रूफ दिखाने के लिए आप लोग क्या करोगे? अगर प्रूफ आपको दिखाना हो कि हाँ मेरे सच में 98% मार्क्स आए हैं, तो उसका प्रूफ क्या है बताओ? चैट पे बता सकते हो। क्या दिखाओगे? मार्कशीट, सर्टिफिकेट दिखाओगे अपना कि सर ये मार्कशीट है मेरी, इसमें मेरे 98% आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ट्रस्ट हो जाएगा कि यार बात तो सही है। आप जिस घर में आज रहते हो, मुझे बताओ कि आपका खुद का घर है ये? आप बोलोगे हाँ जी मेरा खुद का घर है। अच्छा मैं कैसे मान लूं? क्या प्रूफ है आपके पास? था प्रूफ के रूप में क्या दिखाओगे? घर के कागजात दिखाओगे, है ना, कि देखो यहाँ पे हमारे घर के कागजात, इसमें नाम लिखा, सिग्नेचर हमारे, और ये गवर्नमेंट के थ्रू हमारे ये घर माना जाता है। तो सेम चीज, फ्रेवर कंपनी लीगल है या नहीं, इस चीज का प्रूफ क्या है? मेरे पापा ने सबसे बड़ी यही मेरे से सवाल पूछा, कहते लिखित में प्रूफ ला, बोलने से कुछ नहीं होता, मेरे को प्रूफ तो दिखा। और आज मैं वही 1 से 2 डॉक्यूमेंट आपको दिखाने वाला हूँ। एंड आई थिंक सो आपने पहले देखे ही होंगे यार, है ना, बहुत सारे प्रूफ आपने कंपनी के देखे होंगे। जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखा होगा आपने, कंपनी का जीएसटी नंबर देखा होगा, देखा सभी ने? पैन कार्ड देखे? डॉक्यूमेंट्स? मैंने जब फर्स्ट टाइम वो डॉक्यूमेंट्स देखे ना, तब जाके मेरे को क्लैरिटी हुई थी। अच्छा बहुत सारे लोगों ने देखे नहीं है, मैंने अपने प्रेजेंटेशन में 1-2 डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के ऐड करके रखे हैं। और आज मैं आपको एक वेबसाइट भी बताऊंगा जिससे आप फॉरएवर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सर्च करके देख सकते हो, ठीक है? तो
तो यहाँ पे सबसे पहला सर्टिफिकेट जो मैंने यहाँ पे दिखाया है वो कौन सा है, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू दिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो फ्रेवर कंपनी है वो अप्रूवल कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूवल है। और यहाँ पे आप नीचे देख भी सकते हो फ्रेवर लिविंग प्रोडक्ट्स करके नाम भी कंपनी का आया हुआ है, राइट। और दूसरी अगर मैं बात करूं, जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि फ्रेवर जो कंपनी है वो इंटरनेशनल कंपनी है। अब इंटरनेशनल कंपनी जब किसी भी दूसरे देश में जाती है ना, तो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड या सर्टिफिकेट लेना पड़ता है उस गवर्नमेंट का, उस कंट्री का। और वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। और कहीं ना कहीं यही सारे सर्टिफिकेट देखने के बाद ना मुझे ट्रस्ट हुआ था कि हाँ यार सच में फ्रेवर कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड कंपनी है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी है, जिसको बोलते हैं पंजीकरण प्रमाण पत्र। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेवर कंपनी इंडिया के जो कंपनीज के रूल्स है ना उसको फॉलो कर रही है। और इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट को देखने के बाद ही मुझे ट्रस्ट हुआ कि नहीं यार कंपनी बहुत बेस्ट है। और जब यही सेम चीज अपने पेरेंट्स को मैंने जाके बताई, पापा को जाके बताई, तो क्या लगता है उन्होंने ट्रस्ट कर लिया होगा। ताज्जुब की बात है, उन्होंने फिर भी ट्रस्ट नहीं करा। क्योंकि कहते हैं घर वालों को जब तक हम प्रूफ ना दे, पैसा कमा के ना दिखाए, तब तक वो विश्वास करते ही नहीं है। सेम चीज मेरे साथ ऐसी हुई। तो मैं समझ गया कि पापा से या मम्मी से बहस करके कोई फायदा नहीं है। मेरे को क्लियर है, मुझे पैसा कमाना है, मेरे को लाइफ अपनी चेंज करनी, तो डिसीजन भी मुझे ही लेना पड़ेगा, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग का ना यहाँ पे थॉट्स क्या होता है कि सर मेरे तो पेरेंट्स नहीं मान रहे, मेरे घर वाले मना कर रहे हो, उनके खिलाफ में कैसे चले जाऊं, चलता ना हमारे दिमाग में ये चीज। अब उन्हीं लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या लाइफ में बहुत ऐसे गलत काम नहीं आपने करे जो पेरेंट्स से बिना पूछ के आपने किए होंगे। पेरेंट्स तुम्हारे ये भी बोलते हैं जी बेटा 12th में अच्छे मार्क्स लाओ, फर्स्ट आओ, कॉलेज में फर्स्ट आओ, अच्छी परसेंटेज लाओ, तो सुनते हम उनकी, फिर भी हम अच्छा पढ़ते नहीं है। पेरेंट्स हमारे बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बाइक बहुत तेज चलाते हैं, रिस्क रहता है अपनी लाइफ का, पेरेंट्स बोलते हैं ना धीरे चलाया करो, सेफली चलाया करो, सुनते हम उनकी, नहीं सुनते। जब गलत कामों की बात होती है हम नहीं सुनते, लेकिन जहां पे लाइफ चेंज करने की बात हो ना, वहां पे हम एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे। जबकि रियलिटी ये होती है कि आपको खुद क्लैरिटी या खुद ट्रस्ट अपने ऊपर नहीं होता है, या इस इंडस्ट्री के ऊपर नहीं होता कि पता नहीं यहाँ पे मेरा कुछ होगा या नहीं। सेम चीज कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी था। लेकिन जब लास्ट मेरे को पता चला कि फ्रेवर कंपनी एक नहीं दो नहीं, दुनिया की 170 देशों में काम कर रही है ना, वहां से मेरे को क्लैरिटी हुई कि यार कंपनी बड़ी जबरदस्त है। आज आप सर्च करके देख लो, वर्ल्ड की बेस्ट से बेस्ट कंपनी अगर आप सर्च करके देखोगे ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई जो कंपनी होगी वो 25 देशों में चल रही है। जैसे एप्पल कंपनी है, उसके जो ब्रांचेस है वो सिर्फ 26 कंट्रीज में है। गूगल जैसी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है, ओनली 100 प्लस कंट्री में चल रही है। इसके अलावा वॉलमार्ट दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता है, सिर्फ 40 कंट्री में उसके ब्रांचेस हैं। फ्रेवर कंपनी कितने देशों में, सोचो, 170 प्लस कंट्री में फ्रेवर कंपनी के ऑफिसेज है, हेड ऑफिसेज है। बहुत बड़ी बात होती है अगर आप किसी दूसरे देश में जाके इतना बड़ा अपना हेड ऑफिस बना रहे हो और इतने सालों से आप काम कर रहे हो। वहां से मेरे को कहीं ना कहीं ट्रस्ट हुआ कि फ्रेवर कंपनी को इतने देशों में ग्रो करी हुई सिर्फ 47 साल में, यार इसका ना पहुंच बहुत है, बहुत तगड़ी कंपनी है। और मेरे को कहीं ना कहीं सपने पूरे होने वाली ही बात थी कि एमएनसी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय नहीं, एज अ बिजनेस पार्टनर बनने का मौका मिल रहा है। और जब क्लैरिटी हुई, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लिया, और आज जैसे मैम ने 2सीसी क्लियर करा, मुझे आज भी याद है जब मेरे को फर्स्ट टाइम 2सीसी क्लैरिटी हुई थी ना, यार मुझे आप लोग का तो नहीं पता बट मेरा रिएक्शन तो बड़ा डिफरेंट था। मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि कोई पैसा नहीं लगेगा ऐसे ना कि यार कुछ नहीं होगा, आएंगे बढ़िया पैसा कमाएंगे, लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं ये सोच के आ रहा था। लेकिन जब मेरे को फर्स्ट टाइम 2सीसी पता चला, यार मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं क्या यार शिट, इतना बेस्ट काम है, मैं क्या क्या सोच कर आया था और क्या। मैं सीरियसली बताऊं, मैं बहुत ज्यादा उस टाइम पे इमोशनल हो गया था कि पता नहीं मेरे से अगर ये लेवल नहीं कंप्लीट हुआ तो, मैं नहीं कर पाया तो। अच्छा किस किस को ही आया था स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, एक बार चैट पे वन टैप करके बताओ, किस किस का पहला रिएक्शन यही था, अरे यार ये क्या हो गया। बहुत सारे लोगों का है ना, बहुत सारे लोगों ने मैसेज करा। यार मेरा भी ऐसी रिएक्शन था, मेरा कुछ अलग नहीं था। क्योंकि एक मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पे ना 100 रुपए के लिए भी हमें दिक्कतें आती है, मैं सच बता रहा हूँ। वहां पे हमारे टाइम पे जब 2सीसी होता था वो 30,000 में होता था। अभी तो अमाउंट बढ़ गया 2सीसी का ना, 40,000 या 45,000 के अराउंड हो गया। मेरे टाइम पे 2सीसी 30,000 में होता था। और मेरे को जब फर्स्ट टाइम पता चला 2सीसी के बारे में, मैं क्या यार भाई मेरी बस की नहीं है। और मेरा पहला रिएक्शन यही था। और उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने अपनी सीनियर से ना डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया, मैं ज्यादा बात नहीं करता था। लेकिन मुझे ना फिर भी मन में लगा कि यार कंपनी तो अच्छी थी, कंपनी बेस्ट थी, अच्छी ग्रोथ हो रही थी, बहुत सालों को मैंने सुना था, वंदना मैम की मैंने मीटिंग्स देखी थी, तो कहीं ना कहीं था माइंड में, बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि यार मुझे भी ऐसी ग्रोथ चाहिए। और मुझे आज भी वो दिन याद है, हमारे सीनियर की एक मीटिंग हुई, एग्जैक्ट ऐसी ही मीटिंग जैसी आज मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। मुझे आज मौका मिल रहा है मीटिंग कंडक्ट करने का। आज से 3 साल पहले इस मीटिंग का मैं हिस्सा था यार, आप ही लोग की तरह ऐसे बैठा था मीटिंग में। और इस मीटिंग से जो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ था ना, वो दिन था और आज का दिन था। सोच लिया था करनी है तो फॉरएवर ही करनी, वरना इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा जिंदगी में। मेरा फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म एफएलपी का मतलब क्या होता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरे लिए था फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म।
और उसमें ऐसा समझाया क्या, उसमें ऐसी क्लैरिटी क्या हुई, आज वही आपको मैं बताने वाला हूँ। मेरे को आज भी याद है जब मेरे को ये वाली मीटिंग मिली थी, और वहां पे 3-4 सीनियर आए थे, उन्होंने अपनी अपनी जर्नी शेयर करी। लेकिन एक सीनियर के साथ मैंने अपनी जर्नी को रिलेट कर लिया, एंड उनका आज मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। वो एक नहीं, वैसे सारे सीनियर ही थे। अशफाक सर भी थे, जिनको आज आप सुनने वाले हो। रवि सर थे, वंदना मैम थी, है ना, लक्ष्मण सर थे। इनके ट्रेनिंग्स मेरे को उस टाइम पे मिली थी। और मेरे को उस टाइम पे क्लैरिटी हुई कि नहीं यार, कंपनी मतलब वहां से एक माइंडसेट बना कि मेरी लाइफ भी चेंज हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा मुझे क्या पता चला, या ऐसी कौन सी क्लैरिटी हमारे सीनियर ने मुझे करवाई जिससे मैंने बोला कि मुझे तो 2CC करनी है। मुझे आज भी याद है उस मीटिंग के अंदर रवि सर, अशफाक सर ने एक ही चीज बोली कि जिसको भी लगता है ना कि मैं 2CC करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, लगता ना हमें 2CC करना तो है लेकिन पैसे बिल्कुल भी नहीं है, कहते अगर आपके पास पैसा नहीं है इसलिए तो आपको काम स्टार्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ ना माइंडसेट की बात और वैल्यू की बात है। बात 30,000 या पैसे की नहीं है, बात है वैल्यू की। आप काम करने क्यों आए थे, पहले ये सोचो। आपने फर्स्ट टाइम फॉरएवर ज्वाइन ही क्यों करी, पैसा कमाने के लिए करी कि अच्छा पैसा आएगा लाइफ सेट हो जाएगी, इसलिए करी थी ना। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास पहले से ही बहुत सारा पैसा होता, खूब सारा पैसा होता, आपको जरूरत थी इस काम को करने की, थी नीड? बिल्कुल भी नहीं थी। अगर नहीं भी करते फिर भी चल जाता है कि नहीं। आज अगर आप फ्रेवर के साथ ज्वाइन हो, इस मीटिंग का आप पार्ट बने हो, इस बात की तो आपको भी क्लैरिटी है कि भाई आपके पास पैसे की बहुत ही ज्यादा कमी है, आपको दिक्कतें है पैसे की, घर से मांग नहीं सकते, खुद के दम पे कुछ करना है ऐसा कि नहीं है दिल में। तो आपके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी इस काम को स्टार्ट करना, क्योंकि पैसा होता आप बाद में भी स्टार्ट कर लेते तो चल जाता, पैसा नहीं है तो इमीडिएटली स्टार्ट करना है ताकि आगे जाके हमें पैसे की दिक्कत ना आए। ये जब सर ने लाइन मेरे को बोली ना यार, मैं कहा बात तो सही है यार विपिन, अगर तू आज नहीं भी फॉरएवर करता है तो कॉलेज ही करेगा, 3 साल तेरे कॉलेज में बर्बाद होंगे। बर्बादी है, 3 साल में क्या कर लूंगा ऐसा, कॉलेज में कितना पैसा कमा लूंगा, कुछ भी नहीं कमाऊंगा। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए धक्के खाते रहूंगा। तो वो क्लैरिटी मेरे को हुई। और अगर आज फॉरएवर स्टार्ट कर लेता हूँ, मैम ने बोला कि आप अगर फास्ट से स्टार्ट करते हो तो कुछ एक मंथ में मैनेजर बन जाओगे, स्लो स्टार्ट करते हो कुछ एक साल के बाद मैनेजर बन जाओगे। मेरा ये था कि चलो ज्यादा नहीं, अगर 1.5 से 2 साल के अंदर भी मैनेजर बन जाता हूँ, महीने का 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए आ जाता है, तो क्या दिक्कत है यार, लाइफ तो सेट हो जाएगी ना। और अगर नहीं करा आज इस काम को, तो क्या पैसे की दिक्कत सॉल्व हो जाएगी? किस किस को लगता है कि काम स्टार्ट ना करने से पैसे की दिक्कत हमारी सॉल्व हो जाएगी, फिर पैसे के लिए हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा आगे किसी भी चीज के लिए। भले एक अच्छा फोन लेना है, अच्छी बाइक लेनी है, अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा घर बनाना है, फैमिली को वर्ल्ड टूर करवाना है, बहुत सारे यहाँ पे मैरिड लोग हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, क्या पैसा बचा के ये सारी चीजें की जा सकती हैं? किस किस को लगता है की जा सकती है? आप मीटिंग को लीव कर दो फिर। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं अगर इस काम को नहीं भी करूंगा, पैसा नहीं भी मैं इन्वेस्ट करूंगा, फिर भी मेरी लाइफ जो है वो सेट हो जाएगी, मैं लाइफ में ग्रोथ कर लूंगा, किस किस को ऐसा लगता है? भाई किसी को नहीं लगता, तभी आप मीटिंग बैठे, और मुझे भी नहीं लग रहा था। काम स्टार्ट ना करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन करने से 1% चांस है कि कुछ हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है। और उस टाइम पे सर ने एक ही चीज बोली कि अगर काम स्टार्ट करने से ज्यादा नहीं, 1.5 साल के बाद या 6 मंथ के बाद महीने का 30 से 40 हजार भी आना स्टार्ट हो गया तो क्या दिक्कत है यार? प्रॉब्लम है कुछ अगर आपको महीने का 30-40 हजार रुपया आ रहा है, 30 हजार रुपया आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है? सोचो उस 30 हजार से आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आपके ऊपर कोई ईएमआई है तो वो आप पे कर सकते हो, आपको कोई कोई चीज परचेज करनी है वो आप कर सकते हो, अपने स्कूल की फीस या कॉलेज की फीस, बुक्स वगैरह, अपने खर्चे सारे खुद से मेंटेन कर सकते हो, अच्छा फोन, सब कुछ कर सकते हो यार। और जो इंडस्ट्री 30 से 40 हजार हमें कमा के दे सकती है, क्या वो 1 लाख कमा के नहीं दे सकती? लाइफ सेट नहीं कर सकती? डेफिनेटली कर सकती है। तो वो मेरे को क्लैरिटी हुई कि स्टार्ट करने से मुझे क्या क्या मिल सकता है, और ना करने से जैसे आज तक लाइफ चलती आ रही थी आगे भी ऐसी ही चलती रहेगी। आपको पता है हमारे इंडिया में एक चीज बोली जाती है कि गरीब इंसान और गरीब हो रहा है, अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है। किस किस ने सुना है? गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। पता है इसका इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अमीर जो इंसान होता है ना, और जो गरीब इंसान होता है, उसकी सोच में फर्क होता है। गरीब इंसान ये सोचता है कि मैं पैसा बचा लूं, खर्च ना करूं। देखा आज तक किसी गरीब इंसान को पैसा खर्च कर? नहीं, वो बचाने का सोचता है। कंजूस बोला जाता है उसको, कंजूस, की पैसा बचा लेते कुछ नहीं करेंगे। डरते हैं वो इन्वेस्ट करने से, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अगर कुछ हो गया तो, नहीं ग्रोथ कर पाया तो। और जितने भी रिच पर्सन है, रिच लोग हैं, क्या उन्होंने रिस्क नहीं लिया था? उन्होंने लाखों करोड़ रुपए का रिस्क लिया था। मुकेश अंबानी ने जब जियो बनाया था ना, तो 7 साल पहले इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। 2016 में जब जियो आया था, उसे 7 साल पहले से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गई थी उनकी। 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट इतनी उन्होंने करी थी। और आज वो कितना कमा रहे हैं उससे? उनको भी तो रिस्क होगा ना कि अगर 1 लाख करोड़ में लगा रहा हूँ जियो में, अगर नहीं चला तो। और यहाँ पे कितने लगाने की बात हो रही है? 1 लाख करोड़, 1 करोड़, 10 लाख, 1 लाख, कितना? सिर्फ 2CC।
और वो चीज मेरे को क्लैरिटी हुई कि नहीं यार, अगर इतना करने से लाइफ चेंज हो सकती है तो मेरे को एक बार करके देख लेना चाहिए। लेकिन लोगों की प्रॉब्लम पता क्या, हमारी सोच पता कैसी है, हम काम स्टार्ट करने से ना पहले 100 बार नेगेटिव सोचते हैं कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो, मेरा बिजनेस नहीं बिल्ड हुआ तो, मेरी टीम बिल्ड नहीं हुई तो। देखो, अगर नेगेटिव सोचोगे तो लाइफ में आपके साथ ना नेगेटिव ही होगा। कहते हैं ना, जैसी हमारी सोच होती है हमारे साथ वैसे ही होता है। और दुनिया का असूल, ये असूल है कि रोते को रुलाया जाता है, हंसते को हंसाया जाता है। और जो इंसान नेगेटिव सोचता है नेगेटिव ही होता है। सुबह जब उठते हैं ना, हम बोलते हैं यार आज बड़ा दिन मेरा खराब जाएगा, और हमारे साथ ऐसे ही होता है यार। हम पहले सोच लेते हैं कि यार मैं टूसी करना चाहता हूँ, मेरे पास तो पैसे की बड़ी दिक्कतें हैं, मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे तो पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं करते, मेरे तो दोस्त ही ऐसे हैं। अगर ऐसे ही बोलते रहोगे आपकी लाइफ बिल्कुल वैसे ही बन जाएगी। ये तो पता ना, हम दुनिया जो होती, लाइफ जो होती, एनर्जी अट्रैक्ट करती है चीजों को। नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा। सबसे पहले अपने आप माइंडसेट को आपको चेंज करना है यार। बात सिर्फ माइंडसेट की है। आज से 3 साल पहले जब 2CC मैंने करना था, बात पैसे की नहीं थी। अगर अरेंज करने की बात है, मैं अरेंज कर सकता था। बात थी सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की। दिमाग नहीं था ना उस टाइम पे, उतना क्लैरिटी नहीं थी। और बहुत सारे लोग को लगता है कि अगर मैं काम नहीं कर पाया तो यार, जब आप 2CC करते हो ना, आज वंदना मैम की आपने मीटिंग लगाई, मैंने वंदना मैम की एडवांस ट्रेनिंग्स भी अटेंड करी हैं 2CC के बाद वाली। और उसमें जो मैम सिखाते हैं ना, उसमें जो क्लैरिटी कराते हैं, कसम से बता रहा हूँ, टीम बिल्ड करना आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा कि पूछो मत। सीखने से, सिखाने से सीख तो सकते हो ना आप। बचपन से तो कोई चीज हम सीख कर नहीं आते। लोग बोलते हैं मेरे से ये काम नहीं हुआ, तो भाई सिखाया जाएगा आपको, डोंट वरी। हर एक चीज की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। टीम कैसे बिल्ड करनी है, बात कैसे करनी है, मीटिंग्स कैसे करानी, कैसे अरेंज करनी है, एवरीथिंग आपको हाथ पकड़ के सिखाया जाता है। कोई भी इंसान, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं अपनी मम्मी के पेट से सीख के नहीं आया था कि फाइबर कैसे करनी है। मैंने ट्रेनिंग के थ्रू ही सीखा है। और उसी ट्रेनिंग का जब आप लोग हिस्सा बनोगे तो आपकी भी ग्रोथ होगी। आप भी काम को बिल्ड करना सीख जाओगे। और याद रखना, आज जब आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनोगे ना, आप अपने सर्कल को चेंज कर रहे हो। कहते ना, इंसान बड़ा स्मार्ट होता है। आजकल के जो स्टूडेंट है बड़े स्मार्ट होते हैं। हम घूमना फिरना सीख जाते हैं, बीड़ी सिगरेट शराब पीना सीख जाते हैं, है ना, कितने स्मार्ट है हम लोग। माँ बाप को झूठ बोलना सीख जाते हैं। कि कहाँ से सीखी ये चीजें आप लोगों ने, सोचो। पेरेंट्स को झूठ बोलना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना कहाँ से सीखते हैं? अपने सर्कल से, अपने दोस्तों यारों से। और उन्हीं की तरह हमारा माइंडसेट होता है। तो सबसे पहले लाइफ अगर चेंज करनी है, अपने सर्कल को चेंज करना पड़ेगा। मैंने अपना सर्कल चेंज किया तो आज मैं यहाँ पे मीटिंग करा पा रहा हूँ। मैंने इस सिस्टम के सर्कल को अपनाया, फॉरएवर के सर्कल को अपनाया, ऐसे लोगों के साथ उठा बैठा जो सिर्फ अपने करियर की बात करते हैं, अपनी लाइफ की बात करते हैं। अभी तक ऑलमोस्ट 40-50 मिनट हुए मीटिंग को, किस चीज की बात करेगी? बताओ। कुछ फालतू बातें बताइए आपको। ऐसी बातें बताइए ना जो आपके काम आएंगी। तो ये सर्कल की बात है। कहते हैं सर्कल से या तो इंसान बिगड़ जाता है, बिखर जाता है, या तो निखर जाता है। आपको क्या करना है, बिगड़ना है या निखरना है? निखरना है तो एक ही तरीका है भाई, अपने सर्कल को चेंज करना पड़ेगा। विदाउट अपने सर्कल चेंज करे कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। वो ये इंडस्ट्री आपको सर्कल देती है, जैसे मेरे को दिया। और जब मेरा फर्स्ट टाइम 2CC क्लियर हुआ था, और मैं सच बताऊं, मेरे से बहुत सारे लोग ना क्वेश्चन करते हैं। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरी जेब में 100 रुपए भी नहीं थे। मैंने 2CC कैसे करा, 30,000 जितना अमाउंट मैंने कैसे अरेंज करा, बहुत सारे लोग मेरे से चीज पूछते हैं। और पता है मेरा जवाब क्या होता है? कि इसका आंसर आप ही के पास है। क्योंकि बात अरेंजमेंट करने की नहीं है, बात किस चीज की है, वैल्यू की। क्या आपको 30,000 में अपनी लाइफ की वैल्यू दिख रही है? बात इस चीज की है। चलो एक एग्जांपल देखिए, मैं समझाता हूं। अगर मैं आप में से किसी को बोलूं, आप में से कोई एक बंदा ना चैट बॉक्स पे अपनी ड्रीम कार का नाम लिखो। कोई भी एक बंदा अपनी ड्रीम कार का नाम लिख दो चैट बॉक्स पे, जो भी आपकी ड्रीम कार है, जिसका आपको लगता है मेरे बस की नहीं लेना, वो वाली कार लिखो। ड्रीम कार है और बस की नहीं है। अरे भैया, स्कॉर्पियो, मर्सिडीज, वाह ग्रेट। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे स्कॉर्पियो सबसे पहले लिखा। अच्छा, स्कॉर्पियो गाड़ी कितने की आती है? ब्लैक कलर की थार गाड़ी, ठीक है। स्कॉर्पियो कितने की आती है? 20 लाख की, 25 लाख की, अगर टॉप मॉडल लोगे। अच्छा, अगर वो आपकी ड्रीम कार है, तो मेरे को चैट पे आंसर करना कि अगर स्कॉर्पियो आपकी ड्रीम कार है ना, और वो आपको परचेज करनी है, कितने की आ रही है? 25 लाख की। मानकर चलते, आपने कहीं से 100 रुपए कलेक्ट करके एक लॉटरी खरीदी। क्या खरीदी? एक लॉटरी। उस लॉटरी में पहला जो इनाम था वो स्कॉर्पियो गाड़ी का था, और गलती से आपका नंबर आ गया, उसमें आपका नंबर लग गया फर्स्ट वाले प्राइज में, कि आपको स्कॉर्पियो गाड़ी मिल गई। कैसा फील होगा? अरे सभी के चेहरे पे स्माइल आ गई। चलो ठीक है। ऐसा कभी होता नहीं भाई, लक के भरोसे मत चलना, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, बढ़िया, मजा आ जाएगा आपको। ओके ठीक है, अब मेरे को बताओ कि जब आप वो गाड़ी लेने के लिए गए ना, जिसने वो लॉटरी निकाली थी, जो ओनर था, जो आपको गिफ्ट देने वाला था, उसने क्या बोला कि देखो सारी अरेंजमेंट हो गई है, आपके सिग्नेचर हो गए, गाड़ी सामने खड़ी है, लेकिन एक चीज है, इस गाड़ी के ऊपर ना एक टैक्स लगा है।
क्या लगे, गवर्नमेंट की तरफ से एक टैक्स लगा है, जो कि है 50,000 रुपए का टैक्स। कितने का? 50,000 रुपए का टैक्स। वो 50,000 रुपए का जब टैक्स आप पे करोगे, गाड़ी आपके नाम हो जाएगी, सामने खड़ी और मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी। अच्छा, अब मुझे बताना, जिस इंसान ने स्कॉर्पियो है, कोई भी गाड़ी आप लोगों ने लिखी थी, क्या 50,000 रुपये अरेंज करोगे 25 लाख रुपए की गाड़ी के लिए? कौन कौन कर लेगा अरेंज 50,000 रुपये? वो भी 24 घंटे के अंदर करना है, वरना वो इनाम जो है किसी और को मिल जाएगा। अगर वन टाइप कर देना, अगर आप बोलोगे सर मैं अरेंज कर लूंगा 25 लाख गाड़ी के लिए 50,000 में अरेंज कर लूंगा, वन टाइप कर दो। अरे बाप रे सभी कर रहे हैं यार। सच में कर लोगे 50,000 रुपये? अभी तो आप बोल रहे थे 2 सीसी के लिए पैसा नहीं है। ये मेरे को एग्जाम्पल दिया था मेरे सीनियर ने, विपिन। अब उस टाइम पे मैं सोच रहा पैसे नहीं मेरे पास, लेकिन जब बात आई वैल्यू की, यार बात कभी भी ना पैसे की नहीं होती, बात होती वैल्यू की, कि जो आप पैसा खर्च कर रहे हो उससे आपको मिलेगा क्या। आपको दिख रहा है ना, 50,000 खर्च करके 25 लाख की गाड़ी मिल रही है। बट मुझे बताओ, क्या फॉरएवर इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग नहीं जिन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं ली, थार गाड़ी नहीं ली, घर नहीं बनाया, करियर सेट नहीं करा, लाख रुपए इनकम तक नहीं पहुंचे, हर एक चीज अचीव करी है ना? वो किससे करी है? कहीं ना कहीं 2 सीसी की वजह से ही। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब मेरा फर्स्ट टाइम 2 सीसी हुआ, जब मेरे को क्लैरिटी हुई, तो मेरी इनकम कैसे कैसे करके इंक्रीज हुई, वो मैं पूरा प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। क्लियर हुआ थोड़ा सा? तो कोई कभी भी किसी पर्सन से आपको ये नहीं पूछना है कि मैं 2 सीसी कैसे करूं। यार आपकी लाइफ है, आपका करियर है, तो ये आइडिया भी आप ही को होगा, ये तरीका भी आप ही को निकालना है कि मेरा लेवल जल्दी कैसे कंप्लीट हो सकता है। किसी और से पूछने की नीड ही क्या आपको, अगर वैल्यू आपको दिख रही है कि 2 सीसी करके अपने करियर में बना सकता हूँ, पेरेंट्स के ड्रीम पूरे कर सकता हूँ। अगर इतना ट्रस्ट अपने ऊपर है तो खुद आइडिया लगाना है, किसी और के पूछने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। आपको बस वैल्यू दिखनी चाहिए। मुझे वैल्यू दिखी फॉरएवर के अंदर, और सच बताऊं उस वैल्यू ने मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा दिया। देखना चाहोगे जब मैंने 2 सीसी करा उसका कैसे मेरी इनकम इंक्रीज हुई? मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा, ठीक है? अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा कि जब मेरा फर्स्ट मंथ था, मुझे आज भी एक चीज पता है, जब मेरा फर्स्ट मंथ में मेरा 2 सीसी कंप्लीट हुआ था ना, तो मेरे को एक ही चीज की टेंशन हो रही थी कि यार कर तो लिया मैंने 2 सीसी, अब पता नहीं मेरा कुछ होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत जगह से अरेंज करके अपना 2 सीसी कंप्लीट किया था, बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। घर से मेरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला था, ठीक है? और अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ प्रूफ के साथ कि जब मैंने काम स्टार्ट किया था मेरी कैसे कैसे करके इनकम इंक्रीज हुई, ठीक है? एक सेकेंड। हाँ, ये फर्स्ट मंथ है मेरा। फर्स्ट मंथ बोले तो जिस मंथ मेरी ट्रेनिंग हुई उससे नेक्स्ट मंथ का जो मेरा चेक था वो कितने का था? 5,983 रुपए का यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। सोच के भी इतना ही आया था कि महीने का 4-5 हजार आएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। फर्स्ट मंथ मेरा इतना पे आउट आया। और सबसे अच्छी बात फ्रेवर की क्या रही? फ्रेवर की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे फिक्स्ड इनकम नहीं होती है कि हाँ जितना डिसाइड हुआ उतना ही मिलेगा। यहाँ पे इनकम आपकी इंक्रीज होती है टाइम के साथ साथ। एंड उसी के बाद जब मैं सुपरवाइजर बना, 25,000 मेरी इनकम इंक्रीज हुई। 6-7 मंथ में इतना इनकम मेरा पहुंच गया था। अब सोचो कहीं पे 10,000 रुपए की नौकरी करता, 6 मंथ में 25,000 मेरा हो जाता? बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर बना, 66,000 मेरा इनकम जनरेट हुआ। और अभी लास्ट ईयर की बात है, दिसंबर 2024 की, जब मेरा मैनेजर हुआ, उसी के नेक्स्ट मंथ जो मेरी इनकम आई, 2025 की मेरी शुरुआत इतनी बेहतर हुई कि पूछो मत। कितना इनकम है? 1,35,000 रुपए का मेरा चेक था जनवरी मंथ का। और अभी लेटेस्ट अगर मैं बोलूं जो मेरा अभी तक का हाईएस्ट चेक रहा है, तो कौन सा है? 1,47,000 रुपए का, जो कि अकाउंट मेरे क्रेडिट हुआ। मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा के रखा है। जब बैंक की तरफ से मैसेज आता है ना, तो ये इस तरीके से आता है, देख लो। जब कंपनी अकाउंट में पैसा डालती है, कितना है? 1,47,000। अब मेरे को आप लोगों से बस एक ही सवाल पूछना है कि अगर उस टाइम पे मैं स्टार्ट नहीं करता तो बताओ, अगर क्विट कर देता तो आज क्या कर रहा होता? आज ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले, बीकॉम फाइनल मेरा कंप्लीट होता। अब जिस जो जो यहाँ पे कॉलेज में मेरी उम्र के हैं यहाँ पे लोग 23, अभी जस्ट मैं लगा 23 का, 23 का, 22 ही रखा, 22 का है कोई यहाँ पे? कितना कमा रहे हो? बुरा मत मानना, बट रियलिटी है यार, कितना कमा रहे हो? कुछ भी नहीं। ये फर्क है, समझ आई बात? तो वो डिसीजन की बात और किस चीज की बात नहीं है। तो आपको आज एक ही चीज करनी है, वो लेना है डिसीजन। डिसीजन लोगे तो ही कहीं ना कहीं आपकी लाइफ चेंज होगी, अदरवाइज नहीं यार, ठीक है? एंड आई होप कि मेरी जर्नी से आपको क्लैरिटी हुई होगी, समझ में आया होगा कि क्यों आपको स्टार्ट करने की जरूरत है, क्यों आपको काम करने की जरूरत है। और अगर मैं कर सकता हूं तो आप सभी भी कर सकते हो यार। आप में मेरे में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क एक ही चीज का है। पता किस चीज का फर्क? फर्क ये है कि मैंने आज से 3 साल पहले स्टार्ट किया था, आप आज स्टार्ट कर रहे हो, बस यही चीज का फर्क है। हो सकता है जो चीज मैंने 3 साल में अचीव करी है आप यहाँ पे 1 साल में अचीव कर लो, क्योंकि उस टाइम पे चीजें अलग थी, ट्रेनिंग अलग थी। आज के टाइम पे ट्रेनिंग बड़ी एडवांस हो गई है, लोग 6-6 मंथ मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है? एंड अभी मैं नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करने वाला हूँ, ठीक है? और खासकर
गर्ल्स के लिए भाई अब रेडी हो जाओ। मैं एक ऐसे आपको सीनियर से मिलवाने वाला हूँ जिनसे मैं भी बड़ा इंस्पायर होता हूँ। मैंने भी उनकी जर्नी देखी है, समझी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर वो लड़की होके यहाँ तक पहुंच सकती है, मैनेजर बन सकती है, तो यहाँ पे जितनी भी लड़कियां बैठी हैं मैं कहता हूँ आपको उनसे इंस्पायर जरूर होना चाहिए। ठीक है? तो मिलना चाहोगे? एक ऐसी लड़की जिन्होंने एक छोटे शहर से स्टार्ट किया, छोटे गांव से स्टार्ट किया, आप ही की तरह थे, आज मैनेजर बने, अपनी लाइफ चेंज करी। एक्साइटेड हो? अगर एक्साइटेड हो तो चैट पे वन टाइप कर दो जल्दी से। ठीक है, बहुत सालों का मैसेज आ गया। ओके, सो एक साइड में चेक कर लेता हूँ मैम मीटिंग में भी है या नहीं। ओके, बाकी बैठ जाओ अच्छे से, कैमरा ऑन कर लो, बिकॉज सच में बता रहा हूँ मैं, मैम की ट्रेनिंग अगर आपने सुन ली आज का, अगर आपने उनके एक्सपीरियंस को जान लिया, मे भी हो सकता है आपकी जर्नी भी, आपकी लाइफ भी बिल्कुल उन्हीं की तरह चेंज हो। बट कहते हैं ना, जैसा हमें लाइफ में बनना है ऐसे इंसान को हमें सुनना पड़ेगा। लोग कहते हैं जी यहाँ पे जर्नी बताई जाती है, समझ, अरे यही तो चीज है। आप जिस सर्कल में हो, जैसे लोगों के बीच में, अगर उनको सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो उनकी तरह बनोगे कैसे? ठीक है? बाकी उठ के बैठ जाओ, काफी लोग यार लेट के बैठे। एक सेकंड रुको। मैम अगर आप मीटिंग में अवेलेबल हो तो एक बार आप राइज हैंड कर दो। एक सेकंड। ओके गाइस, वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? तो आई थिंक मैम अभी मीटिंग में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो आप सभी को फिर एक ऐसे सीनियर से मैं मिलवाने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब मैं आपकी तरह मीटिंग का पार्ट बना था तो एक सीनियर की मुझे मीटिंग मिली थी, अशफाक सर की, जिनसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। एंड उन्हीं की ट्रेनिंग की वजह से, उनकी गाइडेंस की वजह से, उनको सुनने की वजह से कहीं ना कहीं मैंने डिसीजन लिया था अपनी लाइफ में फॉरएवर करने का। एंड आज आपको भी उनको सुनने का मौका मिलने वाला है। ठीक है? तो एक सेकंड। सर आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी जी विपिन जी, कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? जी बस एकदम बढ़िया। जी सर। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और कैसे हो जी आप सभी? वॉइस क्लियर आ रही है आपको सभी को? अगर मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है तो आप मुझे हैंड रेज करके बता सकते हो, या थम्स अप करके मुझे बता सकते हो, जिससे मुझे आइडिया हो जाए थोड़ा। ओके ग्रेट। सो अभी तक का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? ठीक है, आपने विपिन जी को सुना, वंदना जी को सुना, इनसे मिलके कैसा लगा? आ रहा है जी मजा? तो देखो, अभी तक का सेशन अगर आपको अमेजिंग लगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वन टाइप कर सकते हो कि मैं जानना चाहता हूँ कि आज इस ट्रेनिंग को लगाने के बाद कितने ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं, आप सभी, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे को। ओके ग्रेट ग्रेट। सो अच्छा, कितने पर्सन ऐसे हैं जो आज वेरी फर्स्ट टाइम मेरे को सुन रहे हैं? आप कमेंट्स बॉक्स में जाके ना टू टाइप कर दें, जिससे मुझे आइडिया हो जाए कि कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर मेरे को सुन रहे हैं। ओके, सो वाओ ग्रेट, काफ़ी ज़्यादा पर्सन ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं। सो मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आज के इस वंडरफुल सेशन में। आई थिंक आपको
वंदना जी से मिले, आप विपिन जी से मिले, काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिली आपको। ठीक है, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली। और आई थिंक मैं आपको इतना श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि जो लर्निंग आज आपको यहाँ पे मिली, जिन जिन चीज़ों के बारे में आपको बताया गया, शायद आपके करियर में ना, आपने जो अपने स्टडी के करियर में अपनी लाइफ में 15 to 16 ईयर का टाइम दिया, उसमें इतनी प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में नहीं बताया होगा आपको आपके करियर को लेकर। तो इट मीन्स अगर आज आपने इस सेशन को बढ़िया से अटेंड किया और जो जो चीज़ें आपको बताई गई ना, और जिन चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी दी गई, ठीक है, आपके करियर को लेकर, इसका मतलब यह है कि आप आज के सेशन में ना किसी सही जगह बैठे हो। आप एक ऐसे डायरेक्शन के ऊपर बैठे हो, आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में हो कि जहां से आप आने वाले टाइम पे ना अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हो। यानी कि अभी जो ये सेशन रहा हमारा तकरीबन 1 आवर का, इसमें आपके माइंड में एक चिंगारी जगाई कि हाँ यार, शायद मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। राइट। तो सेम आपकी तरह मैं भी आज से कुछ साल पहले ऐसे ही एक ऑनलाइन वेबिनार में, ठीक है, अपॉर्चुनिटी अटेंड किया था मैंने। तो अपनी लाइफ से एक उम्मीद खो चुका था कि यार लाइफ में कुछ मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आज जितने भी लोगों के माइंड में ये थिंकिंग है ना, पता नहीं मेरा लाइफ में कुछ बनेगा भी या नहीं बनेगा, तो आप उस माइंडसेट को ना साइड में कर दो। ठीक है। तो वहीं से मैं उठ के आज मैं आपको अपनी सारी अचीवमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि आज इस सिस्टम के साथ मैं कनेक्ट होके कैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया। काफ़ी ज़्यादा लोग फर्स्ट टाइमर हैं, तो बिल्कुल शॉर्ट में अपनी जर्नी की शुरुआत करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा अपने बारे में बताऊँ, मेरा नाम अशफाक है और मैं बेसिकली द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। आज इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सिटी से लोग हमारे बीच में कनेक्टेड होंगे। काफ़ी ज़्यादा पर्सन हमारे बीच में ऐसे होंगे जो ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश से होंगे। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कितने पर्सन ऐसे हैं जो हिमाचल से बिलोंग करते हैं जी। वाह, काफ़ी ज़्यादा पर्सन ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। और भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सिटी से लोग हैं। आप अपनी सिटी का नाम लिख सकते हो कि कौन कौन सी सिटी से हमारे बीच में लोग हैं। ओके, काफ़ी अलग अलग सिटी से लोग हमारे बीच में हैं। तो मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो 2017 में बाय प्रोफेशन मैंने बीबीए किया। और बीबीए कंप्लीट करने के बाद हर एक स्टूडेंट के माइंड में जो थिंकिंग होती है ना जॉब को लेकर, कि मुझे अपनी लाइफ में अपने करियर को डेवलप करना है। तो करियर को बनाने के लिए हर एक मिडिल क्लास फैमिली के, मिडिल क्लास वाले पर्सन के माइंड में एक ही चीज़ को लेकर थिंकिंग होती है ना, कि कहीं पे अच्छे लेवल पे नौकरी मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट है। ठीक है। तो मेरा सबसे पहली प्लानिंग थी गवर्नमेंट जॉब को लेकर, बट मैंने उसके बारे में ट्राई भी किया। तो ट्राई करने के बाद रियलाइज होना शुरू हो गया, यार लाइफ में आज के टाइम पे ना गवर्नमेंट सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जब गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हुआ, फिर प्राइवेट के बारे में मैंने प्लान किया। तो प्राइवेट सेक्टर में मेरी स्टार्टिंग जॉब ऑफर हुई थी अराउंड 10,000 की। तो मैंने 3 से 4 मंथ जब उस जॉब को किया, तो उस जॉब को करने के बाद सॉरी, एक चीज को लेकर क्लैरिटी हुई कि शायद अशफाक जो तू कर रहा है ना, इसमें तेरी लाइफ के जो भी ड्रीम्स है, जो तेरे सपने हैं, तो उनको पूरा नहीं कर सकता। राइट। तो इंसिडेंटली दोस्तों, उस टाइम पे जब मैं अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहा था, तो बाय चांस मेरी लाइफ में ना फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी आई। जैसे आज आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, मैंने भी स्टार्टिंग में बड़े अच्छे तरीके से समझा, अंडरस्टैंड किया, बट सेम वही दिक्कत, वही डाउट मेरे माइंड में भी आए जो विपिन जी ने आपके साथ क्लियर करवाए। ठीक है। काफी ज्यादा डाउट्स आए मेरे माइंड में। धीरे धीरे मैंने उन डाउट्स को क्लियर करना शुरू किया, यहां तक कि मेरा माइंडसेट बना था बिजनेस को करने का। फिर से वही चैलेंज 2 सीसी का। ठीक है, क्योंकि आज काफी ज्यादा, आज आपको 2 सीसी के बारे में प्लानिंग बताई होगी। तो आज से 7 साल पहले मेरे को भी इस 2 सीसी की प्लानिंग के बारे में बताया था। और मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और मेरे लिए भी ये चैलेंज था कि भाई उस टाइम पे जो 2 सीसी वाला लेवल है वो अराउंड 30,000 में कंप्लीट होता था। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि यार अब मुझे लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो है, मेरे को अपने ड्रीम्स तो दिख रहे हैं कि मैं यहाँ पे अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, बट दिक्कत एक है कि मेरी पॉकेट में तो एक भी रुपीज नहीं है। बट फिर मैं इसको कैसे क्वालिफाई करूं। आज हर एक इंसान के माइंड में, जितने भी पर्सन हमारे बीच में कनेक्टेड है, उनके माइंड में एक ही चैलेंज आ रहा है, कि दिक्कत आ रही है कि भाई मैं 2 सीसी का पैसा अरेंज कहाँ से करूं, किस तरीके से करूं। अब सेम दिक्कत मेरे माइंड में भी यही थी कि भाई मुझे भी 2 सीसी करना है, बट मेरी पॉकेट में तो पैसा नहीं है।
समझ गए ना बात को? तो सेम चैलेंज मेरे लिए भी आया ये। अब उसके बाद मैंने देखा कि अगर मैं अपनी फैमिली से बात करूंगा 2 सीसी को लेकर, तो क्या लगता है मेरे घर वाले पैसा दे देंगे? बट मैंने स्टार्टिंग में जब अपनी फैमिली से बात करी थी ना इस बिजनेस के बारे में, तो घर वालों ने तो उसी टाइम पे मेरे को मना कर दिया था। तो मेरे माइंड में ये आया कि अगर अशफाक अब तू 30,000 के लिए फैमिली में बात करेगा ना, तो तेरे घर वाले क्या बोलेंगे कि चुपचाप जो तेरे को स्टडी करवाई है उसी को रेगुलर कर। अब खुद सोच के देखो, मुझे तो क्लैरिटी थी कि भाई तेरा करियर यहां से बन सकता है। तो मैंने अपने माइंड को पता क्या कमांड दी कि देख अशफाक, लाइफ तेरी है, फ्यूचर तेरा है, ठीक है? अगर आज तूने इस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दिया ना, तो जिंदगी भर स्ट्रगल करता रहेगा। और आज तेरे घर वाले जो तेरे को ये बोल रहे हैं, ठीक है, तेरे को इस काम को करने के बारे में मना कर रहे हैं, उनकी मना करने को तूने अगर एक्सेप्ट कर लिया, तो जिंदगी तेरी है, लाइफ तेरी है। पूरी जिंदगी स्ट्रगल किसको करना पड़ेगा? तेरे को करना पड़ेगा। और कल वही घर वाले तेरे को क्या बोलेंगे? वही घर वाले कल तेरे को निकम्मा बोलेंगे। समझ गए ना बात को? तो मैंने अपने आप को अपना माइंडसेट बनाया, और मैंने ये डिसाइड किया कि जैसे ना कैसे मुझे अब अपना 2 सीसी वाला लेवल क्वालिफाई करना है, जैसे ना कैसे मैंने अरेंज करना है। क्योंकि देखो लाइफ में ना हम हर एक चीज के लिए अरेंजमेंट करते हैं। आज आप जितने भी पर्सन मेरे साथ कनेक्टेड हो, आप डेली कुछ ना कुछ चीजों के लिए अरेंज करते हो। अब देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हम पार्टी में जाते हैं, तो पार्टी के लिए पैसे का अरेंज करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना। हमारे फैमिली में कोई फंक्शन है, हमने शॉपिंग करनी है, उसके लिए अरेंज करते हैं या नहीं करते हैं? दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाते हैं, उसके लिए अरेंज करते हैं। नया फोन लेना है, उसके लिए अरेंज करते हैं। बाइक में पेट्रोल डालना, उसके लिए अरेंज करते हैं। बाइक की सर्विस करवानी है, उसके लिए अरेंज करते हैं। लड़कियां स्कूटी ड्राइव करती हैं, स्कूटी में पेट्रोल डलवाना है, उसके लिए अरेंज करते हैं। फोन का रिचार्ज करवाने के लिए अरेंज करते हैं। कितनी चीजों के लिए अरेंज करते हैं। तो मैंने देखा यार अशफाक, तू और चीजों के लिए भी तो अरेंज कर रहा है। बट तूने अगर लाइफ में एक बार 2 सीसी का अमाउंट अरेंज कर लिया ना, तो जो तू डेली डेली पूरे तो रोजाना तू थोड़े थोड़ी चीजों के लिए अरेंज करता है ना, तो तेरी ये जिंदगी भर के लिए टेंशन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अब अगर तूने एक बार क्या कर लिया, 2 सीसी का अमाउंट अरेंज कर लिया, क्योंकि मुझे इतना क्लियर था कि अगर मैंने 2 सीसी का अमाउंट अरेंज कर लिया ना, तो ये जो छोटे छोटे खर्चे निकालने के लिए तू अरेंज करता है ना घर वालों से इधर उधर से, तो ये तेरी टेंशन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार बढ़िया से कॉन्फिडेंस से अपनी फैमिली से बात करी, ठीक है, अच्छे से बताया, मैंने जुगाड़ लगाया, थोड़ा इमोशनल किया, क्योंकि अब हमें पता होता है कि हम अपने घर वालों को कैसे मना सकते हैं। ठीक है, इमोशनल किया, कुछ मैंने फ्रेंड सर्कल से अरेंज किया, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर से अरेंज करके, और जैसे ना कैसे मैंने अपना 2 सीसी वाला लेवल डन किया। और देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जस्ट एक सेकंड में आपके साथ ना अपना आईपैड कनेक्ट, आईपैड। ठीक है, आप लोगों को आईपैड शो है मेरा, विजिबल है, दिखाई दे रहा है सभी को? आप मुझे कमेंट्स कमेंट्स करके बता सकते हो। ठीक है, ओके, डन। ठीक है, तो देखो कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जब मैंने ये प्लान किया था ना कि यार 2 सीसी अरेंज करूँ तो करूँ, बट कैसे करूँ। बट आपको एक चीज मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग यहाँ पे हो ना, आप
अपनी लाइफ में ना पता नहीं कितने सीसी कर चुके हो। ठीक है, अभी तक आप लोग पता नहीं अपनी जिंदगी में कितने सीसी कर चुके हैं। अभी मैं आपको ये क्लियर करवा देता हूँ। काफी ज्यादा लोगों को ये चैलेंज आता है कि 2 सीसी सर कैसे करें, किस तरीके से होगा। बट अभी मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा कि आपने सिर्फ 2 सीसी नहीं किया, आपने पता नहीं कितना सीसी कर दिया होगा अभी तक। अब देखो मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ना स्क्रीन के साथ छेड़खानी मत करें। थोड़ा सा यहाँ पे ना डिस्टरबेंस हो रही है उसकी वजह से। तो आप सभी समझदार हो, वेल एजुकेटेड हो। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें सभी। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, कि मेन चीज है कि हम अपनी फैमिली में रेगुलर बेसिस पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आप डेली सुबह मॉर्निंग में उठते ही ना टूथ जेल यूज करते होंगे। करते हैं जी सभी टूथ जेल यूज। कहाँ से लेकर आते हो टूथ जेल? अपने बगल की शॉप से लेकर आते हो जी सारे? दुकान वाला पैसे लेकर देता है या फ्री में देता है? पैसे से ही देता है ना। अब आप कितने सालों से उस दुकान से टूथ जेल लेकर आ रहे हो? बताओ, बचपन से लेके आ रहे हैं। अराउंड आप अगर मैं बात करूं, आप सभी 20 22 25 साल की एज के हैं, तो एवरेज में लेता हूं कि 20 ईयर से आप अपनी बगल वाली दुकान से टूथ जेल लेकर आ रहे हो। ठीक है, आपके फैमिली में सोप यूज होता है, आप शैम्पू यूज करते हो, आप कंडीशनर यूज करते हो। मेरी राइटिंग पे मत जाना। ठीक है, मेरे शब्दों को पकड़ना, क्योंकि मैं राइटिंग के मामले में ना डॉक्टर से इंस्पायर हूँ। समझ गए ना बात को? आप मेरे शब्दों को पकड़ना। ठीक है, आप कंडीशनर यूज करते हो, आप कोई हेयर ऑयल यूज करते होंगे, आप अपने फेस के लिए कोई क्रीम यूज करते होंगे। ठीक है, आप मार्केट में स्क्रब यूज करते होंगे, फेस वॉश यूज करते होंगे, सोप यूज करते होंगे, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आप यूज करते होंगे अपनी फैमिली में। अब ये सारे प्रोडक्ट्स कहाँ से लेकर आते हो? आप शॉप से ही लेकर आते हो। अब ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं, आप एवरी मंथ, ठीक है, अराउंड 5000 का प्रोडक्ट यूज कर रही है आपकी पूरी फैमिली मिला के। और एक साल में 12 मंथ होते हैं। अगर एक मंथ में 5000 का प्रोडक्ट आपने यूज किया, तो 12 मंथ में कितने का प्रोडक्ट यूज कर लिया? 60,000 का। और पिछले 20 साल से आप प्रोडक्ट यूज करते आ रहे हो। अगर एक साल में आपने 60,000 का प्रोडक्ट यूज किया, तो 20 साल में आपने कितने का प्रोडक्ट यूज कर लिया? 12 लाख का प्रोडक्ट यूज कर लिया। अब आप मेरे को बताओ कि 12 लाख में आपके कितने सीसी हो गए? कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम तो, हमसे तो नहीं होगा 2 सीसी। भाई आपने पता नहीं कितने सीसी कर लिए हैं अभी तक, हम कैलकुलेट नहीं करते। और इसमें मजे की बात पता क्या आने वाली है अब? कि आपने 12 लाख का प्रोडक्ट मार्केट से यूज किया। 12 लाख का प्रोडक्ट यूज करने के बाद आप पता क्या हो? आप उसके सिर्फ कस्टमर ही हो। वो दुकान वाला आपको अपना बिजनेस पार्टनर नहीं बना रहा है। बट फॉरएवर में सबसे मजे की बात पता क्या है? कि आपको 12 लाख का प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। फॉरएवर क्या बोलती है? कि आपने सिर्फ 2 सीसी की टर्नओवर जनरेट करनी है, हम आपको क्या करते हैं? अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। तो जब मेरे माइंड में ये चीज समझ में आई, यार लाइफ में एक ही बार तो 2 सीसी करना है, और 2 सीसी करने के बाद मिलने क्या वाला है, जब मुझे वो क्लियर हो गया ना, तो मैंने सोचा यार मेरी फैमिली में हर मंथ इतने का प्रोडक्ट तो यूज हो ही रहा है, क्यों ना एक बार जैसे ना कैसे जुगाड़ करके मैं क्या करता हूँ, 2 सीसी करता हूँ। और मैंने जैसे ना कैसे जुगाड़ करके ना अपना लाइफ में एक बार 2 सीसी किया था। चैलेंज मुझे भी आया था, बातें मेरे को भी सुनने को मिली थी, बट मुझे क्लियर था कि अशफाक अगर तूने 2 सीसी कर लिया ना, तो टोटली लाइफ को चेंज कर लेगा। तो 2 सीसी करने के बाद जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई ना, अब आपको मैं कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ कि किस लेवल पे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया। ठीक है, आप रिलेट करना सभी अपने आप से कि किस लेवल पे मैंने फॉरएवर की जर्नी को शुरू किया था और आज मेरी लाइफ कैसे बन चुकी है। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। जब मैंने फॉरएवर को करना शुरू किया था, यहां से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी। आप ये फोटो देख सकते हो, आप अपने आप से रिलेट कर सकते हो। यहां से करना शुरू किया था, इस लेवल से। ठीक है, ऐसे 4 5 दोस्तों ने हमने मिलकर स्टार्टअप किया था। पहले मंथ एक छोटा सा पे आउट आया था 710 रुपीज का। आप चेक करना कौन से मंथ का है। मंथ 2017, 710 से मेरी शुरुआत हुई। इसके बाद लाइफ में मैंने सोचा था, क्योंकि जब मैं फॉरएवर में आया था ना, मेरे बहुत तकड़े विजन थे।
सबसे पहला जो कुछ चीजें मैं आपको देखो यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जो सबसे पहला माइंडसेट था, मुझे मेरा ड्रीम था कि जिंदगी में 1 लाख रुपीज कमाना है। ठीक है, गाड़ी लेनी है, अच्छा घर बनाना है, ठीक है, टाइम फ्रीडम होनी चाहिए मेरे पास, लाइफस्टाइल मेरा काफी अच्छा होना चाहिए, और फैमिली के लिए कुछ बेटर करना है। ठीक है, ये कुछ मेरे ड्रीम्स थे। 1 लाख कमाने का सपना था, गाड़ी लेने का, घर बनाने का, टाइम फ्रीडम चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए, फैमिली के लिए अच्छा करना है, और लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए। अब ये कुछ चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहता था। बट आपको मैं गारंटी के साथ बताऊं, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इस इंडस्ट्री में आने के बाद विद इन मैंने 4 to 5 ईयर में अचीव करके मैंने साइड में कर दी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने करना शुरू किया था, मैं भी सेम ऐसे ही आया था। जस्ट, ठीक है, मई 2017 में करना शुरू किया, 710 से इनकम शुरू हुई। और आप यहाँ पे चेक करना, ठीक 1.5 साल बाद मेरी इनकम कितनी थी? 1,37,000 का चेक। पहला सपना पूरा हुआ जी, 1 लाख कमाने का। दूसरा ड्रीम मैंने आपको बताया गाड़ी लेने का, और ये मैंने दिसंबर 2018 में इसी भी सिस्टम से, वरना टॉप मॉडल मैंने परचेज करी थी। ठीक है, 15 लाख की गाड़ी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली में मेरे से गाड़ी लेने से पहले ना किसी के पास गाड़ी नहीं थी, और अपनी फैमिली में सबसे छोटा लड़का था। तो खुद सोच के देखो, जीरो लेवल से निकला था, अराउंड 2 साल के अंदर अंदर इसी बिजनेस से 15 लाख की गाड़ी गिफ्ट करी। उसके बाद अपनी फैमिली को अराउंड 40 लाख का मैंने घर बना के दिया, इसी सिस्टम की बदौलत। आज जहां पे मेरा मन करता है, ट्रैवलिंग करने का मन करता है, घूमने फिरने का मन करता है, जहां पे मेरा मन करता है मैं वहां पे चला जाता हूँ। समझ गए ना आप लोग बात को? जहां पे मेरा मन करता है मैं वहां पे चला जाता हूँ अभी के टाइम पे। ठीक है, आपको देखो कुछ चीजें मैं दिखाता हूँ। आपको मैंने स्टार्टिंग में एक फोटो दिखाई थी कि मैंने किस लेवल से फॉरएवर करना शुरू करी थी, और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मेरी लाइफ टोटली कैसे चेंज हो चुकी है। आपको मैंने स्टार्टिंग की फोटो दिखाई थी, आज मेरी लाइफ ऐसे बदल चुकी है। ये वही अशफाक है जो आज से कुछ साल पहले एक जीरो लेवल से इस बिजनेस में आया था, जीरो लेवल पे करना शुरू किया था। आज अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुका हूँ। बताओ, है ड्रीम कुछ ऐसे? करना चाहते हो लाइफ में कुछ ऐसा? बताओ, ये सारी चीजें करते हैं। आप सभी का मन घूमने के ऐसी ऐसी जगहों पे। समझ गए ना बात को? अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर अगर हम फॉरएवर में 2 सीसी करेंगे ना तो डूब जाएंगे। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो को अच्छे से देखना। लोग कहते हैं कि आप फॉरएवर में 2 सीसी करोगे ना तो आप डूब जाओगे। मैं सच में कहता हूँ कि आप सच में डूबोगे, पर डूबोगे पता कहाँ? ऐसे 7 स्टार में, 7 स्टार के स्विमिंग पूल में। करता है आप लोगों का मन ऐसे डूबने का, बट इसके लिए करना क्या पड़ेगा? 2 सीसी वाला लेवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। सभी का मन करता है यार ऐसी जगहों पे डूबने का, बट यहाँ पे डूबोगे कैसे? लाइफ में एक बार कौन सा लेवल करना है? 2 सीसी वाला लेवल करना है, और अगर 2 सीसी वाला लेवल क्वालिफाई कर लिया तो ऐसे डूबोगे। बिल्कुल सही कहते हैं, डूब जाओगे। हमारे साथ एक 7 स्टार होटल, 1 मिनट के लिए और। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपना 2 सीसी वाला लेवल क्वालिफाई करो, सभी का और ऐसे अपनी लाइफ में एंजॉय करो, ऐसी ऐसी जगहों पे जाने का। ठीक है, आपको ऐसे अमेजिंग ब्रेकफास्ट करने का मौका मिले, बताओ कितना ज्यादा मजा आएगा। आप खुद इमेजिन करके देखो। क्या आप लोग ऐसी लाइफ डिजर्व नहीं करते क्या? करते हैं जी सभी ऐसी लाइफ, आपको ऐसा ब्रेकफास्ट करने का मौका मिले।
ठीक है, तो आप खुद इमेजिन करके देख सकते हो कि आज किस लेवल पे अपनी लाइफ को चेंज कर चुका हूँ। और अभी तक अगर सबसे बड़ी, अगर मैं इस बिजनेस में अपनी अचीवमेंट बताऊं, ठीक है, कि सबसे जो मुझे प्राउड फील होता है कि आज मैं अपनी फैमिली को ना टोटली फ्री कर चुका हूँ। अपनी फैमिली को मैं टोटली फ्री कर चुका हूँ। और इस बिजनेस में अगर मैं अपनी टोटल अर्निंग की बात करूँ दोस्तों, ये मेरी फॉरएवर में ना लास्ट 7 ईयर की इनकम है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा नेम है मोहम्मद अशफाक, ये मेरा आईडी नंबर है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट टोटल अगर अर्निंग की बात करूँ, आप चेक करना मैं कितना कमा चुका हूँ इस बिजनेस से। 1,21,78,759 रुपीज। खुद आप इमेजिन करके देखो, ये किसकी पावर है। जिंदगी में एक बार 2 सीसी किया था, एक बार लाइफ में 2 सीसी किया था, बताओ। और उसी 2 सीसी की बदौलत आज पता नहीं मैं क्या क्या चीजें अचीव कर चुका हूँ इसी बिजनेस से। ठीक है, आपको मैंने 15-16 लाख की गाड़ी के बारे में बताया। जिस मैकबुक से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ आप लोगों को, बताऊं वो कितने की मैकबुक है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ, जस्ट एक सेकेंड, आप यहाँ पे चेक करना। ठीक है, आई कॉन्सेप्ट, ये मेरा नेम है मोहम्मद अशफाक। आप इसका प्राइस चेक करना कितने की मैकबुक है। 2,21,800 की। बताओ, कभी सोचा था मैंने कि ऐसे ऐसे गैजेट लूंगा। ठीक है, शॉपिंग करने का मन करता है, कहीं पे एक बार ही आता हूँ ना, तो इकट्ठे कितने की शॉपिंग है आप चेक करो। एक बार 2 सीसी किया था, इकट्ठे 2 सीसी की शॉपिंग करके ही आ गया फिर। समझ गए ना बात को। तो दोस्तों ऐसे फॉरएवर लाइफ चेंज करती है। बताओ, आईपैड लिया मैंने, 70,000 का, तो मैंने आईपैड ही लिया इस बिजनेस से। और भी बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स है, यानी कि टोटली अपनी लाइफ को मैं यहाँ से चेंज कर चुका हूँ। बट ये पावर किसकी है? ये पावर है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, जिसकी बदौलत आज मैंने अपनी लाइफ तो चेंज करी। आज मेरी तरह पता नहीं और कितने ज्यादा लोग हैं जो अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं। समझ गए ना आप लोग बात को। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाइफ में एक बार 2 सीसी करना पड़ेगा। ठीक है, और जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, ठीक है, आप उनसे डिस्कस कीजिए। ठीक है, और जो लोग आपके सीनियर जो आपको सेलेक्ट करेंगे 2 सीसी के लिए, जैसे वंदना जी ने बताया कि हम कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही सेलेक्ट करेंगे फास्ट प्रोसेस से 2 सीसी करने के लिए। तो जल्दी जल्दी आप अपने सीनियर से बात करके, ठीक है, उनसे बढ़िया से प्लानिंग कर लो अपना पूरा, और अपनी सिलेक्शन करवा लो उनसे बात करके। ठीक है, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको सभी को बेस्ट विशेस है। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आपको सभी को।